फिर से परमेश्वर ने हमें एक अच्छा अवसर और वातावरण प्रदान किया कि हम उसके वचनों में अपने आप को देख सकें या हम उसके वचनों में अपने आप को हम जी सके। जिस प्रकार वचन कहता है, केवल तुम सुनने वाले नहीं वरन उस पर जीने वाले बनो और चौकस रहो कि तुम कैसे सुनते हो। तो समय फिर से हमारे लिए प्रभु के वचन में जीने के लिए, प्रभु के वचन में चलने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए ये समय हम चौकस के साथ बैठे, ताकि प्रभु की अनुग्रह हमारे जीवन में हो सके। और जिस प्रकार बीते दिन में एक विषय लिया था चौकस रहो, तो देखिए सुनने में चौकस होना है, अपना आत्मिक जीवन में चौकस होना है। फिर बाइबल कहता है कि जो कोई समझता मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि गिर न पड़े। तो अपने आत्मिक जीवन की स्थिरता में हमें चौकस होना है, प्रभु की मार्गों में, प्रभु के जीवनों में हमें चौकस होना है, ताकि प्रभु के मार्ग में और उसकी उपस्थिति में हम चलते हुए उसके महान जीवन को हम अपने जीवन में जी सके। हालेलुया। जिस प्रकार फिलिप्पी के द्वारा प्रभु कहता है, पौलुस बातें करता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मतलब जैसे यीशु मसीह ने जिया, अब समय है कि हम उसके अनुसार जिए। हालेलुया। इसीलिए अब ये जो बाइबल आपके और मेरे हाथों में दिया है, ये केवल चित्र में पढ़ने के लिए नहीं दिया है, परंतु अब इसे अपने चरित्र में उतारने के लिए दिया है। क्या लोग सुन पा रहे हैं? अब समय है कि वचनों को सुनकर, वचनों को मानकर अब इस पर लिखी हुई बातों को जीने का समय है। इसलिए अंतिम किताब जो प्रकटीकरण के, इस पर कहते हैं धन्य वे हैं जो इस किताबों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसको मानते हैं, क्योंकि मानना का मतलब ही जीना होता है। तो ये समय है कि दुल्हन जो है वचन को केवल सुनेगी नहीं, वचन केवल अपने हृदय में रखेगी नहीं, परंतु उस पर वो जिएगी, तभी वो वचन बनेगी। अब जैसे प्रभु कहता है कि अब मनुष्य का जो भोजन है वह रोटी नहीं लेकिन उसकी एक एक वचन है। और तब एक और स्थान पर उसके चेले कहते हैं, प्रभु क्या हम भोजन को तैयार करें? तब वो कहता है, तुम नहीं जानते कि मेरा भोजन क्या है। मेरा भोजन यह है कि मैं पिता की इच्छा पर चलूं, मैं पिता के काम को पूरा करूं। तो इसलिए हमने दो भूख बीते दिन में देखा था, एक तो शरीर की भूख है और एक तो आत्मा की भूख है। शरीर की भूख में हम सारे जगत को खा लेंगे तो भी वो बाहर हो जाएगा, पच जाएगा, लेकिन आत्मा की भूख उसकी वचन है, आत्मा की भूख उसकी उपस्थिति है, आत्मा की भूख उसकी इच्छा पर चलना और उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना है। हालेलुया। इसलिए आप और हम धन्य प्राय बहन कि हम आत्मा की भूखे और प्यासे हैं, ताकि हम और आप प्रभु में तृप्त किए जाए। हालेलुया। और इसलिए आज के वचन में जाने से पहले कुछ सूचनाएं हैं जिसे आप लोग बड़ी ध्यान से सुनिए। अब गर्मी आ रही है, इसलिए जो शाम का मीटिंग है बुधवार और शनिवार का, वो शाम 7 बजे शुरू होगा, या शाम 7 बजे वचन शुरू हो जाया करेगा। और जो हमारी रविवारी आराधना है वो सुबह 9 बजे आप लोग प्रयास किया करें पहुंच जाए, क्योंकि धूप हो रही है। और यदि धूप बढ़ेगा तो हम 8:30 बजे भी शुरू करेंगे, ताकि जितना जल्दी हो सके हम 11 या 12 तक संदेश समाप्त करके यहाँ से छूट जाए। तो शाम का जो संगति है बुधवार शनिवार का वो 7 बजे शुरू होगा, और रविवारी जो आराधना शुरू होता है वो 9 बजे शुरू होगा। तो समय का आप लोग हर एक व्यक्ति बड़ी ध्यान में रखें। साथ ही आने वाले बुधवार को, इसी 11 तारीख को प्रभु भोज है। तो हर एक व्यक्तियों को जो नहीं पहुंचे हैं या फिर जो नहीं पहुंचे जुड़े हैं, फिर जिन तक नहीं पहुंच पाए हैं, जितने आप लोग संपर्क में, आप हर एक व्यक्तियों तक पहुंचा दें कि बुधवार शाम 7 बजे प्रभु भोज है, जिसके लिए अपने तन और अपने मन को, अपने प्राण को प्रभु के लिए निर्दोष और पवित्र करके रखें। और कलीसिया में या प्रभु की कलीसिया में एक रीत है प्राय बहन, जिस प्रकार प्रभु के पास आने के लिए, मिलाप वाले तंबू में जाने के लिए एक व्यक्ति को 7 दिन तक पवित्र रहना होता था। आप सुन पा रहे हैं? इसलिए जो आप स्त्री पुरुष है, जो आप पति पति लोग हैं, 7 दिन 3 दिन आपको पवित्र जीवन आपको जीना होता है। तो आप अपनी पवित्रता पर इस बातों को ध्यान रखें, ताकि पूरी गंभीरता और भयभक्ति के साथ प्रभु को प्रस्तुति में आ सके। कितनी बार मेरा विचार आता है कि प्रभु के विषय में जैसे मैसेज देना चाहिए, अभी भी मैं अपने आप को रोक रखा हूँ, लेकिन प्रभु तय कर आने वाले दिनों में सारी बातों को हम देखते चले जाएंगे, ताकि कलीसिया पूरी तरह से निर्दोष और पवित्र हो सके। और प्रभु दया करे, वो दिन दूर नहीं है
यदि हम आगे आते हैं, यदि हम प्रभु समर्पित होते हैं, तो मेरा एक निर्णय है कि जैसे भवन को ओपनिंग होगा उस दिन मेरा प्रभु में अभिषेक या समर्पण भी होगा। ये मैंने अपने ही तक इस विचार को रखा है, लेकिन आजकल इस सब बीच में इस बातों को रख रहा हूँ। और बाहरी प्रेशर या दबाव जिस प्रकार हम इस समय बातों को जान रहे हैं वो तो बहुत ही अधिक है कि ले क्यों देर कर रहे, ऐसा है वैसा, बहुत सारी बातें। हमें मनुष्यों को नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा और प्रभु के अगुवाई में जीना और चलना आना है। हालेलुया। साथ ही इस समय भी ऐसे वातावरण बन रहा है कि जैसे हम पहले खटुंगरी जाते थे, हो सकता है क्योंकि दबाव बहुत है। मैंने बीते दिन कलीसिया पर रखते हुए आ रहा हूँ कि देखिए दुष्ट इतनी बौखला चुका है, इतना व्याकुल हो चुका है कि अब हाथ धो के निवृत्ति का पीछे पड़ा है। तो यदि आप लोगों को कहीं खडूंगरी जाना पड़े या हम सबको यदि खडूंगरी जाना पड़े तो भी हम तैयार रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु भोज में जीवन है और प्रभु भोज में स्थिरता है। और यदि नहीं तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो चुना हुआ है, क्योंकि ये गवाही हम तक पहुंचा है, इसलिए इन बातों को रख रहा हूँ। जो चुने हुए हैं वो दूरी को, जो चुने हुए हैं वो स्थान को, जो चुने हुए हैं वो अपने आर्थिक समस्याओं को नहीं, जो चुने हुए उकाब के बच्चे हैं, जहाँ लोथ है वहीं पर ऑटोमेटिक इकट्ठे हो जाएंगे। हालेलुया। यदि जो चुना हुआ उकाब है उसको बुलाने की, उसको बताने की, उसको चेताने की, उसको समझाने की, उसको जीत करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो स्वयं ही अपनी उड़ान भरेगी और पहुंच जाएगी। हालेलुया। और यदि नहीं तो प्रभु एक द्वार खोल रखा है जो यहाँ के लिए है। प्रभु जैसे नियमित समय पर हमारा प्रभु भोज होता है वैसे ही होता रहेगा। अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या निर्णय लेते हैं, फिर क्या निर्णय होता है, फिर क्या होता है, लेकिन प्रभु दया करे। बाइबल कहता है कि परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन होगा। इसलिए परमेश्वर ही हमारी ओर सदैव ठहरने पाए। साथ ही प्रभु भोज में प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य प्राय बहन। एक बात आप हमेशा इस गंभीरता में यदि आ जाए तभी कलीसिया में सही संदेश जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति आप समर्पित हो पाएंगे कि प्रभु भोज मेरे लिए हो रहा है। क्या लोग सुन पा रहे हैं? पास्टर प्रभु भोज मुझे देने के लिए आता है, इसलिए प्रभु भोज के कार्यों में, इसलिए प्रभु भोज की खर्चों में हाथ बटाने की जिम्मेदारी मेरा है। ये हर एक व्यक्ति के अंदर में जिम्मेदारी होना है, तब आप प्रभु समर्पित हो पाएंगे। नहीं तो वो भाई तो करता है, वो बहन तो करता है, ठीक है मैं नहीं कर पाता तो क्या हो गया, और लोग तो करते हैं। प्रभु भोज आपको लेना है, प्रभु के दास आपके लिए आते हैं, आपको प्रभु भोज में आना है। इसलिए हर एक व्यक्ति इस गंभीरता को अपनी व्यक्तिगत जीवन में गंभीरता लेकर चले, क्योंकि जितनी आसान या जितनी सरल हमारे आत्मिक जीवन होता है प्राप्त है, उतनी हमारी भय, भक्ति, समर्पण, गंभीरता सब कुछ खत्म होते चले जाता है। खुल के इन बातों को रखूं तो देखिए, आप 100 रुपये 50 रुपये में 150 खडूंगरी आप जा नहीं सकते, लेकिन फ्री आए हैं और गए हैं। लेकिन अब प्रभु कामों में क्या हो गया है, जब प्रभु ने आपको सेतमेत में दे रहा है तो प्रभु के लिए आपको भी सेतमेत में आगे आना चाहिए। इसलिए बीते रात में हो रहा था संदेश कि हम सुनते हैं और कितनी बार हम सुना करते हैं, हम देखते और कितने बार अनदेखा करते हैं। आप सुनना है और सुनकर उसके अपने हृदय में ग्रहण करना है और उस पर चलना है। इसलिए हम शायद कल ही रात में था, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है और जो अपना समझता है उसको भी ले लेगा। तो जो प्रभु काम में आगे आते हैं, प्रभु उनको आशीषित और करते चला जा रहा है और भी करेगा, लेकिन जब नहीं आ पाते प्रभु आपको और कंगाल करता चला जाएगा। इसलिए हम उस 2 दमड़ी डालने वाली स्त्री के विषय पर देखते हैं, वो ऑलरेडी सोच ले प्रभु तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं दूंगी तो भी नहीं दूंगी तो फिर तो मैं मरने वाला हूँ, अब तेरे पास खत्म, अपने सवाल जीव का डाल दिया ताकि मरते मरते कुछ भला करूं। आप सुन पाए, और प्रभु ने उसी के बलिदान को ग्रहण कर लिया। तो किसी भी चीजों में, भलाई कामों में हम जो बढ़ती में से करते हैं वो नहीं प्रभाव है, लेकिन जब घटती में करते हैं वो प्रभु में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए बाइबल क्या कहता है, हम जानते हैं कि जब बढ़ती में होता है हम उदारता से कर देते हैं, लेकिन वो कहे ना तो कुड़ कुड़ के, परंतु हर्ष से देने वाले दान से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो एक मनुष्य की जीवन कुड़कुड़ाहट कब आता है, जब कमी घटी होता है, और आनंद कब आता है, जब हर्ष से रहता है। तो जब कमी घटी देते हैं उस समय में नहीं कुड़कुड़ाना है, क्योंकि ये चीज हमेशा हमें याद रखें कि प्रभु आप मेरे लिए आ रहे हैं, प्रभु के दास मेरे लिए आ रहे हैं, मुझे प्रभु की मेज में सहभागी होना है, प्रभु मेरे लिए आना है, मुझे आगे आना है।
तो इस चीज़ को ध्यान रखें। पूरी कलीसिया आप लोग आपस में इकट्ठा हुआ करें, चर्चा किया करें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, और इस चीज़ का आप लोग जिम्मेदारी और इस चीज़ में आप लोग सहभागिता अवश्य हो। साथ ही कितनी बार मैं कर पाता हूँ, कितनी बार मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता आप लोग में कितना वो दृष्टिकोण है कितना नहीं है, कि जिम्मेदारी भी है मेरा पारिवारिक और खर्चे भी हैं, आए दिन मेहमान भी आते रहते हैं, कहीं कहीं मुझे जाना भी होता है, और इसलिए मेरे पास कभी रहता है कभी नहीं रहता है। तो फिर भी मैं अपना पूरा शक्ति प्रभु के दास से लगाता हूँ। तो भला यह है कि हम पूरी कलीसिया अब से देखो, जो कुछ भी संदेश होता है, जो कुछ भी प्रचार होता है, एक बार बोल दिया गया और उसे सदा दिन के लिए मानना होता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? लेकिन दुष्ट क्या करता है, जब जब प्रचार होता है तब तक करेंगे, जब जब प्रचार नहीं होता फिर छोड़ देते हैं। तो मेरे एक मन में एक विचार आ रहा था, और जिसको जिसको सही लगता है या फिर जिसकी आत्मा में अगुवाई आता है, आप लोग उस चीज़ को अवश्य अमल करें। आप लोग भी अपना व्यक्तिगत भेंट देकर आप प्रभु में अपने समर्पण दिखा सकते हैं। जब पास्टर जी प्रभु भोज के लिए आते हैं तो ये बातें को फिर से मैं समझा दूं ताकि आपको बोझ ना लगे। यदि एक अकेले में कहीं 1000 रुपये देता हूँ, 1200 देता हूँ, तो मेरे लिए बहुत अधिक हो जाता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि मेरा वो क्षमता या मेरा वो स्थिति परिस्थिति अब ऐसा नहीं है कि मैं उतना कर सकूं। लेकिन प्रभु में मैं जितना अपना शक्ति लगा सकूं मैं पूरा पूरा लगाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मुझे परिश्रम यहाँ नहीं वहाँ चाहिए, मुझे सुख विलास का जीवन यहाँ नहीं वहाँ चाहिए। क्योंकि हम लाजरस के विषय पर देखते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ लेकिन वहाँ उनको शांति प्राप्त हुआ। हम यहाँ के नहीं हैं, और बाइबल कहते हैं तो इसी जीवन में सारी चीज़ों का अभिलाषा रखते हैं तो हम सबसे अधिक अभागे मनुष्य हैं। आप लोग सुन पा रहे हैं? तो यदि कहीं हमें पर 10 लोग हैं, यदि सबको कहीं 100 रुपये पास्टर की भेंट देते हैं तो 1000 उनके लिए इसी हो गया, उनका पेट्रोलिंग, उनके यातायात के लिए। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो इसलिए हमेशा मैंने कहा है, आपके बल मैं हूँ, आप मेरे बल है। आप प्रभु के लिए अवश्य सामने आए, प्रभु के दास के लिए अवश्य आप सामने आए, ताकि हम प्रभु की खातिरदारी, प्रभु के दास की खातिरदारी और उसकी सेवा हम भरपूरी से कर सकें। देखिए, जब हमारे जीवन में उत्साहित आता है, जब हम प्रभु समर्पित होते हैं, तब उसकी सेवा भी आनंद के साथ हमारे जीवन से होती है। क्या आप सुन पा रहे हैं? पहले देखिए, कॉफ़ी होता था, नाश्ता होता था, चाय होता था, फल फ्रूट्स होता था, भेंट होता था, मिठाई होता था, अब कुछ भी नहीं। क्या कारण है भाई? दिन प्रतिदिन हम प्रभु जब आगे बढ़, और उन्नति होना चाहिए और भरपूरी से होना चाहिए, लेकिन अब सारी बातें कमी क्यों आ रही है? क्या सब बातें पास्टर की जिम्मेदारी है कि हर एक बातें पर एकदम लिस्ट बनाएगा, ये ले आना, वो ले आना, ऐसे करना, वैसे, तब आप लोग लाएंगे? कि हमारी स्वयं के ये स्मरण शक्ति हमारे स्वयं की जिम्मेदारी नहीं बनता है, हमें स्वयं से आगे आना है। क्या आप सुन पा रहे हैं? या स्वयं के ये हमारी समझ या कॉमन सेंस नहीं होता है कि मुझे प्रभु के दास के आगे आना है? देखिए, मैं कभी भी अपने आप के लिए, मेरे लिए मैंने आपसे कभी नहीं मांगा। चलो, सुन पा रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ, बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, मैं जिस दशा में हूँ मैं उस दशा में संतोष होना सीखा हूँ, क्योंकि संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। इसलिए जब आप कलीसिया बढ़ रहे हैं, आपको सारी बातों में सूझबूझ में आना है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ, आप इतनी संसार में खोकर मत जिया करें कि आप प्रभु कामों को भूल जाए। ये सारी बातों की गड़बड़ी मैं जानता हूँ कि संसार में अधिक समय बिताने से, संसार में अधिक जीवन जीने से प्रभु आत्मिक आंखें बंद कर देता है। चलो, सुन पा रहे हैं? इसलिए हमेशा एक धुन होना चाहिए। जब हमारे घर में कुछ भी कार्यक्रम होता है, उसे अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, क्या ये आत्मिक घर नहीं है? हम उसके लिए पीछे क्यों? इस चीज को ध्यान में रखें। साथ ही एक शारीरिक परिवारों को भी हम देखते हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं तब पिता की जो जिम्मेदारी है वो हल्का होते चला जाता है। लेकिन अब कलीसिया में से नहीं है। जितने आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके पास जिम्मेदारी और बढ़ रहा है। कारण क्या है? क्योंकि आप लोग आगे नहीं आना चाहते हैं। इसीलिए एक शॉर्ट वीडियो यूट्यूब में एक स्टोरी आता है और जवान बच्चों से पूछा जाता है कि एक पिताजी को कब तक काम करना चाहिए। तो कोई बोलता है जब तक उसका नौकरी है, कोई बोलता है जब तक उसका जवानी है, कोई बोलता है जब तक वो काम कर सकता है। तब कोई बुद्धिमान रहते बोलता है कि पिता कब तक काम करेगा उसके पुत्र पर निर्भर करता है। क्या आप सुन पा रहे हैं?
एक बाप कब तक परिश्रम करता है, उसकी निर्भरता उसके पुत्र पर होता है। देखो, जिस दिन यदि पुत्र उस बाप के स्थान या उसके बोझ को हल्का करने में खड़ा हो जाए, उस दिन पिता का बोझ हल्का हो जाता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखें। साथ ही कलीसिया के क्रम है भाई बहन, या नबी इस बात को बताते कलीसिया क्रम में कि जब जब मीटिंग होता है या प्रभु के जन या कोई भी हो, यदि बाहर से आते हैं, और ये पूरी कलीसिया के लिए भी, केवल यही के लिए भी नहीं है, तो जब कोई बाहरी मेहमान आते हैं, चाहे पास्टर प्रमोद जी आते हैं, तो घर की जो स्त्री है, हम सुन पा रहे हैं, चाहे मेरी स्त्री हो, चाहे आप लोग अपने अपने घर की स्त्री हो, पानी घर की स्त्री के द्वारा आना चाहिए। क्योंकि ये बात मुझे पास्टर सिखाए हैं, और क्योंकि जब आत्मिक दृष्टिकोण रहता है, हम इस चीज़ों को देख लेते हैं। पानी कोई और लाता है, नाश्ता कोई और लाता है, चाय कोई और लाता है, कॉफ़ी कोई और लाता है। पूछते हैं सिस्टर कहाँ है, मुझे खुद नहीं मालूम कहाँ है। कारण क्या है? किसी भी चीज़ को लाना हो, ले जाना हो, सिस्टमेटिक करना, मैं खुद भागा भागा दौड़ता रहता हूँ, फिर उधर बैठना है, फिर किसी भाई चेताता हूँ, पास पास समय बिताई, मैं आ रहा हूँ। कारण क्या है? इसीलिए बीते दिनों में आप लोग को मालूम होगा, पास्टर आईजी जी बताए थे, जब टॉयलेट साफ करता था तब किसी जवान बच्चे ने देख लिया, पास्टर जी आप क्यों टॉयलेट साफ कर रहे हैं? क्योंकि तुम लोग नहीं कर रहे हो। आत्मिक समझ में सियाने होना है। कितनी बार मैं सिखाता हूँ, बताता हूँ, चेताता हूँ, मैं ही दरी बिछाता हूँ, मैं ही झाड़ू लगाता हूँ, मैं ही फिर से उठाता हूँ, मैं फिर से बिछाता हूँ। एक बार सुन ले, एक बार कर दे, फिर भूल गए। चलो बाहर चले, हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो बाहर चलो, सब कुछ छोड़ दो। उठाते देख लिए तो मदद कर दिए, नहीं देखे तो निकल गए। किसकी जिम्मेदारी है? तो कृपया करके कलीसिया से एक निवेदन है, जब जब प्रभु भोज होता है, हम दोनों को थोड़ा फ्री छोड़े, ताकि वो पूरी ईमानदारी से पास्टर की सेवा कर सके, जो उसकी जिम्मेदारी वो कर सके, और हमारे पास्टर के साथ समय बिता सके। ये केवल एक बार के लिए नहीं है, कभी भी प्रभु दास आते हैं तो ये बातें आप लोग ध्यान में रखें। चलो सुन पा रहे हैं। साथ ही प्रार्थना में और गीत में, क्योंकि यहाँ आपके आने से आपके केवल दो ही काम हैं, वह है गीतों के द्वारा आपको प्रभु को महिमा देना, और प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन से प्रभु को अर्पण भेंट चढ़ाना। आप सुन पा रहे हैं? और उसमें भी यदि प्रार्थना करे तो भी चुप, गीत गाने में सामने आ जाए, भाई बोलते रहते हैं तो भी चुप। फिर क्या करने आते हैं? घर में क्या करते रहते हैं? इसीलिए बात हमेशा मैं कहता हूं, आपकी आत्मिकता, आपके जीवन, आपके जो पर्दा उठाया जाना है वो यहाँ है। यहाँ पर जितने बैठे भाई और बहन हैं, देखिए मैं न तो किसी पर दोष लगा रहा हूँ, न तो कोई बैठे हुए भाई भाई पर दोष लगा रहा है, न तो बहन बहन पर। आप इतनी बार आए हैं, आप कितने बार गीत गाते हैं, आप कितने बार प्रार्थना करो बोले से प्रार्थना तत्परता दिखाते हैं, आप अपने आप को जांचे। इसलिए हमेशा कलीसिया की चीज में दिखाए, आपको अपने आप को जांचने का समय होता है। जब यहाँ से बोला जाता है कोई भी प्रार्थना करे, सब पर चुप, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, वो करेगा, ये करेगा, वो करेगा, सोचते रहते हैं, मैं क्यों करूं सोचते रहते हैं। गीत गाने में सामने आने के लिए पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, उस समय मोबाइल को दिखाते रहते हैं कौन सा मैं गीत को गाऊं, इतने देर क्या करते रहते हैं। यहाँ जब आप खड़ा होते हैं, एक बात याद रखें, सामने आने का स्थान जो है पूरी तैयारी के साथ खड़ा होने की स्थान है। यदि मैं ही यहाँ खड़ो को माले वचन खोजता रहूं, तब क्या होगा? मैं कौन सा प्रचार करूं, कौन सा प्रचार करूं, कौन सा प्रचार करूं, ये वचन नहीं, ये वचन, तब कैसा होगा? इसीलिए आपको अपने आत्मिक जीवन में गंभीर होना है। पहले से आपको, जब आपके अंदर में तैयारी रहेगा, बड़े ध्यान सुने, जब आपके अंदर तैयारी रहेगा तो आनंद और उत्साह और कॉन्फिडेंस भी रहेगा आपके अंदर में, चाहे गीत गाने में हो, चाहे प्रार्थना करने में हो। यदि मुझे प्रभु वचन दिया है तो बड़ी हियाव के साथ मैं वचन दे सकता हूँ, नहीं तो लड़खड़ाहट रहेगी,
सोचना रहेगा, पन्ना पलटना रहेगा, रुक रुक के प्रचार। और क्या बोलूं और कैसे बोलूं? क्या आप सुन पा रहे हैं? आप अपने आत्मिक जीवन में तत्परता दिखाएं, क्योंकि यही आपकी पहचान है। आप कैसे अपना जीवन घरों में जीते हैं, आपकी पहचान यही होता है। आपका फिल्टर, आपकी जांच, आपकी छननी यही होता है। अब तक आपने प्रभु की संगति की है, लगभग 3 साल हो गया। कितनी बार आपने प्रार्थना की है पहले से उत्साह दिखाकर? कितनी बार आपने गीत गाए पूरे आनंद के साथ? कितनी बार आपने प्रभु काम में आगे आया है? कितनी बार आपने प्रभु की भोज में आप आगे आए हैं? आपको अपने आप को जांचना है। और यदि नहीं तो फिर से आपको सिखा देता हूँ कैसे आप आशा रखते हैं प्रभु को राज्य में जाने के लिए। आपने तो कुछ किया ही नहीं है। प्रभु ही पूछेगा क्या किया है तू, मैं तुझे रैप्चर में लेके जाऊं? प्रभु कह रहे हैं कि मैं जगह तैयार करने जाता हूं ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ऐसा नहीं कि प्रभु हमारी जगह तैयार कर रहे हैं और हम उससे तैयार ना हो। उसे कहने तात्पर्य यह है मैं उधर तैयार करता हूं, तुम इधर तैयारी करो। क्या आप सुन पा रहे हैं? जब 2 दूल्हे और दूल्हा शादी होता है तो ऐसा नहीं कि दूल्हा आता है वहां अपना तेल हल्दी लगाता है, बाराती लाता है, सब कुछ करते, कुछ भी तैयारी ही नहीं। जितना तैयारी उसका रहता है उतनी तैयारी इसका भी रहता है। और दुल्हन जो तैयार हो बैठी रहती है ताकि दूल्हा आए और ले जाए। आप कैसे बैठते हैं? पहली वचन में देख रहे थे कि आप अंधकार काल कोठरी में तो नहीं बैठे हैं। वो कुछ कोठरी है, अंधकार कोठरी से कुछ कल आया था, सब तो ऐसा है हमें। आप कौन सी कोठरी में बैठे हैं? यदि आप अभी भी अंधकार या पताल कोठरी में बैठे हैं, आप उजाले कोठरी में आ जाए। थोड़ा सा जो समय है हम उसको ईमानदारी से प्रभु में जी ले। क्या लोग सुन पा रहे हैं? ताकि हम प्रभु में आनंदित और प्रभु में मगन हो जाए। पिछले सप्ताह मैंने कलीसिया को कुछ जिम्मेदारी दिया था, किसी को याद है क्या दिया था? बस एक ही 2 लोग बोला था कि सबको बोला था? तो बता तो एक ही 2 लोग बस रहे, मानो मैं उसी से बस बोला हूं। प्रभु कहता है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाए। होने पर इस समय जो मुस्कुरा रहे हैं किसी का शोक में न बदले और जो शोक में आनंद में बदल जाए। कितने लोग सुने हैं? 1 2 3 4 5 6। सब लोग सुने हैं? नहीं सुने हैं? 6 लोग सुने हैं। जो हाथ उठाए मैं उसी गिनूंगा। मोबाइल किसके किसके पास है? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोग पास नहीं है भैया? ठीक है। 6 लोग सुने हैं, 8 लोग पास मोबाइल है। विषय क्या था? एक स्त्री को आप लोग सुने होंगे जिसका पति जो है दूर दराज देश चला गया था और उसका पति जो है 1 दिन बाद आने वाला था। पास्टर आईजे जी बताए, पास्टर जो होता है कलीसिया का आत्मिक पति होता है। आपके पास्टर 1 सप्ताह बाद आने वाला है। संदेश कितने घंटा का था, किसी को याद है? 1 घंटा 1 मिनट का, 46 सेकेंड, मोटा मोटा 1 घंटा। 1 सप्ताह में कितने घंटा होता है? एक दिन में 24 घंटा। यदि एक दिन में 10 मिनट भी आप लोग समय निकालते 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक दिन आपका बच गया। अब देखिए प्रभु के काम में यदि आप 10 मिनट समय निकाल पा रहे हैं, कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं रैप्चर में जाऊंगा, कि मैं रैप्चर में जाऊंगी? कितने लोग हैं जो अगल बगल बैठने के लिए जाते हैं, पड़ोसी के यहाँ घूमने के लिए जाते हैं, कोई है यहाँ पर जो बैठने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, टीवी देखने के लिए जाते हैं, मोबाइल में यूट्यूब चलाते हैं,
न्यूज़ देखते हैं। यहाँ आप चुप रह सकते हैं, लेकिन वहाँ आपकी वही चुप्पी जो है शोक में बदलने वाला है। इसलिए बाइबल कहता है वहाँ हालेलुया हुल्लड़ है, वहाँ शांत नहीं, अधोलोक ही शांत है। याद रखें, स्वर्ग आनंद है। क्या आपको मालूम है स्वर्ग में एक गलती था जिसका आधे घंटा सन्नाटा छा गया था। सन्नाटा कब छाता है? जब कुछ तो होता रहता है। वहां पर यूहन्ना किसी को नहीं देख रहा था कि मुहर खोलने योग्य कौन है, तब सन्नाटा छा गया था, और जब खुला तब आनंद से भर गया। आपके जो सन्नाटा क्यों है? क्योंकि आपके मुहर बंद है, संदेश बंद है, वचन बंद है। मोबाइल खुला है तो यूट्यूब के लिए, तो घूमने गए तो आनंद मनाने के लिए, कुछ और काम करे तो परिश्रम के लिए, लेकिन जीवन के लिए। प्रेम से बातों को रखूं या थोड़ा कठोरता के साथ? क्या हमारे खुद के अंदर में शर्म नहीं आ रही है कि हम प्रभु के लिए 10 मिनट भी समय निकाल पा रहे हैं? तब उस स्त्री के विषय पर मैं बता रहा था जिसका पति दूरदेश गया था, 1-2 दिन बाद आने वाला था, और उसका एक सिक्का गुम गया था। वो रात भर नहीं सोई थी। आपको मालूम है, दिया जला जला कर सब जगह ढूंढ रही थी। जहाँ नहीं ढूंढना चाहिए वहां भी देख, इसमें तो नहीं है, उसमें तो नहीं है। घर के कोने कोने चप्पा पर छान मारी। उसको मालूम था मेरा पति 1 दिन बाद आने वाला है, यदि कोई सिक्का मुझे नहीं मिला तो मुझे मार डालेगा। तब जब मिल गया वो अपने पड़ोसी से जाकर आनंद मनाने लगा। कि आप लोग जो संदेश सुने आनंद मनाए हैं? कि मैंने सुना है, हाँ मैंने सुना है, मैंने ये चीज सीखा है, मैंने वो चीज पाया है। देखिए भाई बहन, 10 मिनट जब संदेश समय निकाल पा रहे हैं, कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा? परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि संदेश जीवन में नहीं है। लज्जा की बात है हमारे लिए, जिसके पास यदि आपके पास मोबाइल नहीं है, प्रयास करो मुझे संदेश चाहिए, जैसे भी हो। मुझे 1 घंटे उस वचन के लिए मुझे समय क्यों नहीं बिताना पड़े जिसके पास मोबाइल है। मैं जाऊं और उसको बोलूं कि ये संदेश ऐसा सा नाम लिखे, सर्च मारे, मुझे 1 घंटे आपको मोबाइल मुझे चाहिए, मैं उसे सुनना चाहती हूँ। क्या व्याकुलता आपके अंदर में था? इसलिए ये संदेश में आया प्यार बहन, जब उठाया जाने समय होगा 99% लोग भेड़ बन जाएंगे। एक संदेश तो है लेकिन उसमें जीवन नहीं है। मसाला तो है, तेल तो है, लेकिन वो जल नहीं रहा है। तैयार तो हैं, बैठे तो हैं, लेकिन ऊँघ रहे हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या होगी आपकी? फिर क्या संगति कर रहे हैं? यदि आप संदेश के विश्वासी कहलाते हैं, यदि आप दुल्हन कहलाते हैं, आप उस पर जिए। झूठे वाहवाही के लिए कि हम संदेश वाले, संदेश है, हमारे पास प्रकाशन है, हमारे पास कोई नहीं टिक सकता, हमारे पास कोई खड़ा नहीं हो सकता, हमारे पास सारे बाइबल का जवाब है, आप इसके लिए मत आइए। आप इसके लिए मत आइए कि यदि मेरे पास कोई प्रश्न आएगा, मेरा पास्टर खड़ा है, वो जवाब दे देगा। हमारे पास्टर प्रकाशन से भरा है, ज्ञान से भरा है, बुद्धि से भरा है, वचन से भरा है, वो जवाब दे देगा। आप इसके लिए मत आइए, आप जीने के लिए आइए। आप अपना जीवन जीने के लिए आइए। क्योंकि मैंने बीते दिन भी एक संदेश लिया था, बहुत से ऐसे समय के संदेश के पास्टर जो गिर गए वचन में, जो गिर गए संदेश में, तब फिर आपको क्या होगा? तब फिर आप कैसे चलेंगे और जिएंगे?
इसलिए पौलुस कह रहे तुम्हारा विश्वास किसी मनुष्य पर मत हो। आप यह भीड़ में अपने आप को शामिल करके आप उसकी दृष्टि में छिप सकते हैं। आप सुन पा रहे हैं? आप यह भीड़ में बैठ के सेम जैसे सच्चा दुल्हन कर रहे जिसके अपना तैयारी है, वो हाँ कह रहा है, आमीन कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है, गीत गा रहा है, ताली बजा रहा है, आप उसको देख के कॉपी करके अपनी छिप सकते हैं। आप उसकी नकल करके आप रैप्चर में नहीं जा सकते। आपकी तैयारी यहाँ से निकलने के बाद होता है। आप सुन पा रहे हैं? आप क्या करते हैं? एक समय था, अभी भी कितनी बार होता है, हम देखते जब भाई भाई जब मिलते, जब कुछ नया चीज़ मिलता है, हम उसको यदि व्हाट्सएप नहीं चलता है, शेयर नहीं चलता है, ब्लूटूथ ले लेते हैं, तो उसके लिए नेट नहीं लगता है। मुझे चाहिए मतलब चाहिए, मेरे में डाल दो, मैं घर में जाकर सुनूंगा। और तत्परता होना चाहिए, जब संदेश की तारीफ आता है, जब संदेश की बात है, तुरंत सुनना चाहिए। तो मेरे अंदर एक आदत है, यदि कुछ अच्छा संदेश में सुनने में आता है कि संदेश अच्छा, मैं तुरंत उसको सुनता हूँ। 1 घंटा 1.5 घंटा जैसे उसमें समय निकालता हूँ। आपके अंदर में क्या है? कैसे आपकी तैयारी है? यमुना करे आओ हम आनंदित और मगन हो जाए, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर ली है। तो दुल्हन अपने आप को तैयार कर ली है, इसलिए मेमना के विवाह का समय आ पहुंचा है। और मेमना का विवाह का समय आ पहुंचा, इसलिए दुल्हन आनंदित और मगन होगी। आप सुन पा रहे हैं? जब सच्चा दुल्हन है, अपने आप को तैयार करेंगे। जब आप अपने आप को तैयार करेंगे, आपको पूरी आशा होगा कि जब मैं तैयार हो चुकी, मेरा दूल्हा आ रहा है। इसलिए भाई बहन, मैंने कितनी बार बात सिखाया है, आप जितने सियाने होते चले जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक पौधा छोटा रहता है, उसको जैसे मोड़ा तोड़ा जा सकता है और अपना आकार बदलता है, जैसा एक माली करता है। लेकिन जब पेड़ जब बड़ा हो जाता है, आप उसको दिशा देने के प्रयास से टूट जाता है। कितनी बार कलीसिया भी दशा होता है, जब कलीसिया शुरुआत में आता है तो कितना भी डांटो, कितना भी चमकाओ, कितना भी कुछ भी करो, उस आनंद से ग्रहण करेगा। पुराना होने के बाद थोड़ा सा कहीं शब्द बोल दो, पास्टर ने जैसा कह दिया, मुझे हर्ट हो गया, मुझे बुरा लग गया, तो जीवन आपका है। इसलिए बाइबल कहते हैं बालकों के सदृश बनो, बालकों को मेरे पास आने दो। बुराई में तो बालक बनो, भलाई में तो बालक बनो और बुराई से दूर रहो। इसलिए आप कैसे जीवन जीते हैं? थोड़ा सा जो आप अपनी पास्टर की अनाज्ञाकारिता में जीवन जीते हैं, जो आप कलीसिया क्रम के अनाज्ञाकारिता में जीते हैं। और यही एक प्रमाण है, जब आपके पास्टर ने कलीसिया क्रम के रूप में एक संदेश दिया मात्र 1 घंटा की, आप उसको नहीं सुन पाए, तो मैं कैसे उम्मीद कर सकता आप दूसरा संदेश सुने होंगे? जब आप 10 मिनट जिम्मेदारी मिला, आप उसको नहीं पूरा कर पाए, तो मैं कैसे उम्मीद कर सकता आप अपना डेली जीवन आप वचन पढ़ते होंगे? देखिए, कवर भी बनाया क्या ही सोच समझ कर बनाया है। एक बार चर्च में बंद हुआ तो सीधा चर्च में आकर खुलता होगा। क्या आपके बाइबल का चैन रोज खुलता है कि यही खुलता है और यही बंद होता है? याद रखो भाई बहन, जब डांट की बातों में भी जब खिल्ली यदि आता है, तो आप नहीं हंसते रहते हैं, दुष्ट है जो देखो मैं देखो कैसे मैं विनाश कर रहा हूँ। अरे पास्टर, तो मेरे बारे में बता रहा है, तो बोलते जा, मैं फिर चैन को बंद करता हूँ। गंभीर हो जाइए आप लोग। जो संगति कर रहे हैं, जो जीवन जी रहे हैं, जो आत्मिकता दिखा रहे हैं, बाइबल कहता है जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करते अचानक नाश हो जाएगा। और उस विनाश को अपनी आंखों से हम देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, कितना निकट है। इसलिए उस गंभीरता को मैं आपको डालना चाहता हूँ। कुछ ही दिन है, कुछ ही समय है जिसको हम प्रभु के लिए ईमानदारी जी सकते हैं। वो गीत हमने गाते कितनी बार, बहुत समय तक की मैं अपनी मर्जी, जाना न था गिरने का कारण है यही।
चुनी दुल्हन ने आज खुदा की मर्जी को जानी है। तो जो छोटी छोटी बातें प्राय बहन, उसी में शैतान आपको गिराकर और उलझा कर रखा है। इसलिए बाइबल कहता है श्रेष्ठ गीत में कि उन छोटी छोटी लोमड़ियों को जो दाख के बारी को रौंदता है, उसे पकड़ लो कि कभी फूल ही लगे हैं। उसकी दाख के बारी कौन है? आप और हम हैं, जिस पर प्रभु अपने फूल को खिलाना चाहता है। वो लोमड़ी कौन है? जो आपको छोटी छोटी बातों में उलझा कर रखा है। देखिए, एक आज्ञाकारिता आप नहीं हो पाए एक सप्ताह में, आप कैसे कह सकते हैं मसीह जीवन को जी रहा हूं? है जो आप संदेश नहीं सुने अपने कहने की हिम्मत कि मैं मसीह जीवन को जी रहा हूं। इसलिए मैंने उस स्त्री को उदाहरण को दिया, रात भर ढूंढता रहा। क्या आप ढूंढे संदेश को? क्या आप चाहे कि मैं सुनना चाहता हूं संदेश को, सुनना चाहती हूं मैं संदेश को? क्या है उसके अंदर में? क्या है यीशु मसीह की दैविकता? मैं उसको जानना चाहता हूं। उसकी दैविकता को मैं अपने अंदर में ले चाहता हूं। जब वो दैविकता यीशु मसीह के अंदर में आ गया, मेरे भी अंदर में आना है। क्या आपके अंदर में जिज्ञासा हुआ? कितनी बार कलीसिया में दशा हालात को देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है पास्टर बोलते रहा, मुझे तो अपने के मन की करना है, मैं अपने मर्जी का मालिक हूं। इसलिए कलीसिया को हमेशा मैं कहता हूं, जो अपने मर्जी का आप मालिक हैं, जो आप बदलना नहीं चाहते हैं, जो आप सुधारना नहीं चाहते हैं, कृपया हम मत आया करें। अपने आप को भीड़ में मत देखा करें। आपको कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। जिसको जीवन पाना है, बाइबल कहते हैं मसीह प्रेम से कौन अलग करेगा? क्या पास्टर, क्या डांट, क्या फटकार, क्या बेइज्जती, क्या लज्जा, क्या क्लेश, क्या तलवार, क्या नंगाई, क्या सताव, क्या विरोध? यदि आप चुने को कोई अलग नहीं कर सकता। आप चुने हुए नहीं, हो सकता कितने मनोविचार हो, अरे पास्टर क्या फालतू बातें कर रहा था, 1 घंटा तो प्रचार कर लिया रहता, कुछ नया सीख गए रहते। तो कानों को सुनने वाले काम मत करें। जैसे शुरुआत में एक शब्द आता था, इससे पहले का आप वचन को ग्रहण करो, आपको वचन के बोलने वाले को ग्रहण करना होता है। और जिसको हम ग्रहण कर लेते हैं, उसकी हर एक बातों को हम मानते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? वो बोलने का प्रयास करेगा, उससे पहले हम पूछ लेंगे, पास्टर कुछ कहने वाले थे क्या? मैं उसको पूरा करूंगा। संसार के प्रेमी प्रेमिका को देखते हैं, वो कैसे बातों में से लेकर चांद तारों को लाने में विश्वास होकर रखता है, और उतने में उसको प्रेमिका फूल जाता है, जबकि मालूम फोक बात है ये। तो यदि आप में प्रेम है, यदि आप में प्रभु प्रति आनंद है, यदि आप में प्रभु प्रति आकर्षण है, आप उसके बातों में उत्तेजना दिखाएंगे। बाइबल कहते हैं, न तो सो के, न तो आलस्य से, उसी काम है फुर्ती से करना आना है। मैं तो सोच रहा था कि कितने लोग हैं जो जब काम चल रहा तभी 1 घंटा समाप्त कर देंगे, क्योंकि मात्र 1 घंटा का मैसेज है, यही जाते जाते संदेश सुन ले रहेंगे। लेकिन देखिए क्या किया आप 1 सप्ताह तक। यदि प्रभु इसे आपके जीवन की साफ ले, तो क्या किया आप इतने दिन तक? क्या आप काम बूता में व्यस्त रहे? क्या आप परिवार में व्यस्त रहे? क्या आपके पास मोबाइल नहीं था? क्या आपके पास नेट नहीं था? क्या आपके पास और दूसरा मोबाइल जिसको आप 1 घंटे के लिए मांग सके? क्या आपके इतना भी वैल्यू नहीं कि आपको 1 घंटे को मोबाइल दे सके? फिर यहाँ वहाँ की बातें करने के लिए, व्यर्थ वीडियो देखने के लिए कहाँ से आपके पास समय निकल जाता है? 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जगते तक। कौन आपकी नींद और आपके चैन को उड़ा देता है, जो आपको 12 बजे जगा देता है और संदेश सुनते समय सो जाते हैं? बीते में एक विचार आ रहा था। देखिए, हम जानते हैं, एक बात मैंने हमेशा सिखाया है कि शैतान का बस थोड़ा ही समय रह चुका है और अपने विनाश को जानता है, इसलिए अपना पूरी जाल फैला चुका है। एक व्यक्ति वहां से भाग नहीं सकता। पहले हम देखते थे कि 2 घंटा 2.5 घंटा का फिल्म आता था, अब उस फिल्म को काट काट के फिर 15 मिनट किया, 10 मिनट किया, आधा घंटा किया, 1 घंटा किया। अब एक चीज आ गया है, वो है शॉर्ट वीडियो। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड का। इसका रीजन जानते क्या है? आज देखें, कोई भी मनुष्य उस शॉर्ट वीडियो से बाहर निकल पा रहा है।
मोबाइल चलाए खाली शॉर्ट वीडियो शॉर्ट वीडियो शॉर्ट वीडियो, ये पसंद नहीं आया अगला देखो, वो पसंद नहीं आया अगला देखो, वो पसंद नहीं आया अगला देखो। पहले व्यक्ति 1 घंटा 1.5 घंटा एक पाप में गिरता था, अब शैतान 10 मिनट आपको 50 पाप में गिरा सकता है। इतना तेजी से दुष्ट अपने वर्क कर रहा है। इसलिए जो आप शॉर्ट वीडियो देखते हैं बंद कर दे। संसार की ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। मैं बहुत सारे समय संदेश के अंदर की बातें कर रहा हूँ। बहुत सारे भाइयों को देखा हूँ जिसके साथ मेरा संपर्क है, शॉर्ट वीडियो देखते रहते हैं, बड़े ध्यान से देखते, बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, ये अच्छा बात कही है, ये अच्छा बात है, ये अच्छा बात है। क्या लाभ उसमें आपकी? बाइबल कहता है उचित तो है लेकिन लाभ की नहीं है। और इस बात का संहार है कि मेरे लाभ ये उचित तो है लेकिन लाभ की नहीं है। संसार ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। इसलिए हम भोले बने रहे, क्योंकि प्रभु ने जगत के मूर्खों को चुना है। आप मूर्ख बने ताकि वहां ज्ञानी हो जाए। यदि अभी कोई इस वीडियो से भी आप फंसे हुए हैं, आप उसे बंद कर दें। क्या आप सुन पा रहे हैं? और वचन में, संदेश में आप जीवन व्यतीत करें, जीवन व्यतीत करें। ठीक है, यदि आप अपने स्थान में खड़ा होना चाहते हैं तो आप खड़े हो सकते हैं, ताकि हम 1 घंटे प्रभु के वचनों को देख सकें। और जो बैठना चाहते हैं आप बैठे रहें। प्रकाशित वाक्य इसकी 1 अध्याय, क्योंकि जो पढ़े होंगे आपको याद होगा कि इस विषय पर नबी, या हो सकता है लिया होगा, लेकिन जो रिकॉर्डिंग आया है उसमें नहीं आया है। नबी उसमें मूल पाठ नहीं बताया है। क्योंकि जब आप संदेश पढ़ते जाएंगे, संदेश सुनते जाएंगे, तो उसका बहुत सारे अनुभव मिलेगा। आप 2 घंटा 2.5 घंटा मैसेज सुनेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। नबी यहाँ की गवाही, वहाँ की गवाही, मेरा यहाँ प्रचार है, वहाँ प्रचार है, ये भाई मेरे साथ ऐसा था, मैं यहाँ गया था, वहाँ गया था, बस उतने समाप्त कर। आओ हम प्रार्थना करें। तब देखिए जब पास्टर पर खड़ा होता है, हो सकता है आपके लिए एक संदेश लाने के लिए उसको 6 घंटा 7 घंटा 10 घंटा भी मैसेज सुनना पड़ता होगा। आप अपने जीवन के लिए 10 मिनट निकाल पा रहे हैं, आपके पास्टर आपके लिए 10 घंटा निकाल रहा है। तब इसीलिए आपको गंभीर होना चाहिए उस विषय पर। बड़ी सरलता में आनंद के साथ वचन आ जाते हैं, बड़ा खुश है, आपका वचन बहुत अच्छा था, लेकिन कैसे लाया गया है, किस परिश्रम से लाया गया है, कभी आप सोच पाए हैं? इसीलिए संसार के विपरीत है और आत्मा के विपरीत है। जो परिश्रम करता है तकलीफ उसी को होता है। यदि आप खुद परिश्रम नहीं करना चाहते, मैं क्यों आपके लिए परिश्रम करूं? जैसे नामधारी खड़ा होते हैं, आशीष में दे देते हैं, मैं भी चला जाता हूँ भेंट लेकर। रात दिन भेंट के प्रचार करो, मैं भी 10 रुपये 5 रुपये मत डालो, 50-100 डालो, आशीष आता है, आशीष आता है। यही कारण तुम्हें गरीबी है, यही कारण तुम्हें चिड़चिड़ापन है, बीमारी है। देना सीखो तब प्रभु आशीष देगा। मैं भी बोल के चला जा सकता हूँ। उस गंभीरता को जाने। याद रखें, जो प्रभु में समय बिताता है उसकी बातों में जीवन होता है। और इसलिए आप कलीसिया खलातों को देख रहे हैं जहाँ खराई संदेश आ रहे हैं, कोई उसको सुनना भी नहीं चाह रहे हैं। ये तो विरोध में बातें करता है, ये तो गिरावट की बातें करता है, ये तो छवि खराब करने की बातें करता है, कि बाइबल कहता है अंतिम दिन लोग खरा उपदेश नहीं सुन पाएंगे। इसलिए यहाँ के जो कलीसिया है, अब जितना खरा उपदेश हो सके सुनने का आरंभ करें। ये तो शुरुआत है। आप में वो क्षमता होती है कहीं पास्टर पूरी कलीसिया को खड़ा करके डांटे तो मैं उसे आनंद से ग्रहण कर सकूं। ये तो मृत्यु आपकी है। बाइबल कहते हैं शरीर हर दिन काटोगे तो मरोगे। हमेशा बात मैंने सिखाया है, फिर से उस बात दोहराता हूँ, आप गलती मत करें। नहीं तो आपको क्षमा करने की जरूरत है, क्षमा मांगने की जरूरत है, नहीं तो आपको डांट सुनने की आवश्यकता है। बस आप प्रभु की इच्छा पर चले और सिद्ध होता चला जाए। प्रकाशित वाक्य उसकी 1 अध्याय 5 पद से लेकर 8 पद तक हम इसे पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से सुने। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य, साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा
और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता के परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमीन। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीर्वाद करें। समय हो चुका है, इसलिए सभी अपने स्थानों में बैठ जाएं। बस थोड़े समय प्रयास करूँगी, संदेश तो लंबा है लेकिन 1 घंटा मैं समाप्त करने का प्रयास करूँगा ताकि सही समय पर हम समाप्त कर सकें। हालेलुया। ठीक है, जितने भी सूचनाएं और बातें ही प्राप्त हैं उसे गंभीरता से आप अपने जीवन में ले, ताकि प्रभु आपको आशीर्षित कर सके और आपके जीवन को प्रभु अपने अनुग्रह में चला और बिता सके और आप प्रभु में आश्रित होते चले जा सके। ठीक है, हमने बीते दिनों में मैंने एक विषय लिया था, मैंने बताया भी था, यदि प्रभु आत्मा अगुवाई करेगा। ये पहला संदेश था, इसलिए मैं संदेश को ले रहा हूँ ताकि आप जितने व्यक्ति सुने हैं उस संदेश को आप जो सुने हैं और यहाँ पर जो प्रचार होता है आप इस बातों को समझ सके कि पास्टर वास्तव में कितना परिश्रम करता है। मैंने तो सुना लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं पाया, लेकिन पास्टर कैसे पा गया, या जो बातें मैंने संदेश में सुना क्या वही बातें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप सुन पा रहे हैं कि नबी ने कहा जो टेप में संदेश हुआ है, यदि वही संदेश यदि समय संदेश की विश्वासी पास्टर ना करे, संदेश ही नहीं है। ये बातें ने पहले भी सिखाया है। हालेलुया। और इसलिए बहुत से लोग हैं प्राय बहन जो संदेश की आड़ में अपनी विचारों को, अपनी बातों को रखते हैं, पुलपिट को अपनी भड़ास निकालने का माध्यम बना लिया है, जिसके द्वारा तो पास्टर कभी उठ पाया तो उसका लिसा कभी उठ पाया है। वचन ही एक मनुष्य को बदलता है, जब प्रभु की उपस्थिति वहीं पर ही स्वतंत्रता है। हालेलुया। पतरस में पवित्र आत्मा था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको शैतान कहा तो भी उसके पास से नहीं हटा। यहूदा में दुष्ट आत्मा था, इसलिए सिर्फ यीशु मसीह ने हिंट किया कि जिसको मैं डुबा कर दूंगा वही शैतान हो, तुरंत उठकर चला गया। क्या आप दो पहचान देख पाए? दुष्ट आत्मा ग्रसित मनुष्य का, पवित्र आत्मा पाए मनुष्य का। पतरस ने कहा प्रभु मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ भले आप मुझे शैतान कर रहे हैं, भले आप मुझे दुष्ट कर रहे हैं, भले आप मुझे जो भी कह रहे हैं, लेकिन अनंत जीवन तेरे ही पास है। लेकिन उस शैतान को मालूम था आज ये हिंट कर रहा है, कल भले पब्लिक में स्पष्ट बोलेगा, इससे पहले मैं पहले खसल दूं। निकल गया वो और अपने वैभव रूप में फिरवाया और पकड़वा दिया। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए यहूदा की आत्मा में न बैठे, यहूदा की आत्मा में संगति न करे, यहूदा की आत्मा में आप प्रेमी न बने, पतरस की आत्मा में प्रेमी बने। जो आप कैसे प्रभु या पास्टर मैं प्राण देने तक भी आपके संग हूँ। हालेलुया। तो उस विषय को हम देखेंगे प्राय बहन, यीशु मसीह की दैविकता, जो रिकॉर्डिंग या द टेबल के अनुसार ये पहला संदेश है जहाँ से रिकॉर्डिंग होना आरंभ हुआ है। और उस पर नबी एक बात को बता रहे हैं कि यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया, यीशु मसीह जो आपके और मेरे लिए आया, जैसे हमने यहाँ पर भी देखा कि कैसे उसके बलिदान है, कैसे उसके लहू है, कैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा कि उसने अपने लहू के द्वारा हमारे पापों से हमें छुड़ा लिया। इसलिए पतरस इस बात को कह रहा है कि यीशु मसीह की लहू है जो हमें सब पापों से हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। और इसलिए आज हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं हम सब छुड़ाए हुए लोग हैं, और जो छुड़ाए हुए लोग हैं इसलिए शैतान फिर से बंधनों में लेके जाना चाहता है। क्या आप लोग जाना चाहते हैं? कितनी घटना है जो मैंने बताया था, जितनों ने इस देह से उस राज्य में गया है वापस आना नहीं चाहा है, जिसका एक उदाहरण विलियम मैरियन ब्रैनम की पत्नी भी है। क्या आप सुन पा रहे हैं? वो कहते नहीं स्वामी, मैं उस देह को मैं देख रहा हूँ, लेकिन कृपया मुझे निवेदन मत करके मैं जाना चाहूँ, मैं यही ठीक हूँ। संसार में कभी भी ना जाएं, यहाँ की तकलीफ कुछ भी नहीं है। यहाँ जो डांट हो रही है, फटकार हो रही है, आपकी और बदलाव के लिए है। आपको काटा जा रहा है, छाटा जाता है कि फल फले।
और प्रभु फल चाहता है। तो नबी बता रहे हैं पृथ्वी पर परमेश्वर की ओर से एक महान वरदान आया प्रिय बहन, और वह वरदान प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि समय नहीं है इसलिए हम सीधे इसको लगभग मैं पढ़ते हुए समान संदेश को समाप्त करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह जो है 3 बार इस धरती पर आया। जब वो पहली बार आया तो अपनी कलीसिया को छुड़ाने के लिए आया। उसकी कलीसिया अदन की वाटिका में था, उसकी कलीसिया जो है मिस्र में था, उसकी कलीसिया जो है इजराइल में था, उसकी कलीसिया जो है यीशु मसीह के दिनों में था, उसकी कलीसिया जो आप और हम हैं। हालेलुया। तो पहली बार जब वो आया अपनी कलीसिया को छुड़ाने के लिए आया, इसलिए लूका सुसमाचार 4 अध्याय 18 पद में आया है कि मैं बंदियों को छुड़ाने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, यह प्रभु की आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुए को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। और तब वो कहता है कि मैं खोए को ढूंढने और उनको उद्धार करने आया हूँ। वो कहते हैं बलिदान नहीं, अब मैं दया चाहता हूँ। हालेलुया। तो जब उसके साथ दया और स्नेह के साथ आते हैं तब प्रभु हमें मिलता है। इसलिए जब प्रभु आया प्रिय बहन पहली बार, तब अपने कलीसिया को छुड़ाने के लिए आया, और जब वो दूसरी बार आया तब अपनी कलीसिया को वो लेने के लिए आता है। बड़े ध्यान सुने, उसकी कलीसिया इस पृथ्वी पर आप और हम हैं। जो चुना हुआ वचन में अपने आप को जी रहा है, वचन में अपने आप को देख रहा है, वचन में अपने आप को सजावट करे, वही अपनी उसकी कलीसिया है। संसार अपनी अपनी कलीसिया कह रहे हैं, कोई नबी इस बात को बता रहे हैं, कोई कह रहे हैं मेथोडिस्ट हूँ, कोई कह रहा है लुथरन हूँ, कोई कह रहा है वननेस हूँ, कोई कह रहा है यहोवा विटनेस हूँ, कोई कह रहा है वन गॉड वाले, कोई कह रहा है और कुछ भी हूँ, कोई कह रहा है होलीनेस हूँ, बैप्टिस्ट हूँ। लेकिन प्रभु अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। क्या उसने नहीं कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा? उसकी कलीसिया कौन है? आप और हम। हालेलुया। जिस पर परमेश्वर की छाप लगी है, जिस पर की संस्थाओं की छाप नहीं लगी है। संस्था का मतलब होता है अपनी मत। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसीलिए कलीसिया में हमारी विचार, कलीसिया में हमारी विधि, हमारे नियम नहीं, पर जो बाइबल कहता है, जो नबी कहता है, वही बातें हम कलीसिया पर लागू करते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आज मेरे मन में अगुवाई आ रहा है, या किसी भाई ने कहा ये कलीसिया का एक रंग मछली लग रहा है, इसको हम ऐसे करते हैं, अभी ऐसा नहीं लग रहा ऐसे करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से कलीसिया टूट रही है, ऐसा करने से बन सकती है। यही मत है। तब नबी कह रहे हैं तो चुना हुआ जो समग्र संदेश कलीसिया है, या मेरे टेप रिकॉर्डिंग के द्वारा जिस कलीसिया पर प्रचार होता है, कभी भी संस्थागत नहीं होगी। हालेलुया। तो दूसरी बार जब प्रभु यीशु मसीह आता है प्रिय बहनों, अपनी सच्ची कलीसिया को लेने के लिए आता है। क्या आप उसके साथ जाने के तैयार हैं? हमें तैयार रहना है। हालेलुया। और तीसरी बार जब वो आएगा, जैसे उसने कहा है यूहन्ना 14 में कि मैं तुम्हारी जगह तैयार करने जाता हूँ ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहोगे। हालेलुया। और जब वो तीसरी बार आएगा तब जिस प्रकार यहूदा 1:14 में आया है कि देखो वो लाखों पवित्रों के साथ में आया, तो जब वो तीसरी बार आता है तो अपने कलीसिया के साथ आता है। क्या आप सुन पाए? 3 उसकी आगमन है। तीनों आगमन में परमेश्वर सिर्फ अपनी कलीसिया को छुड़ाने के लिए, परमेश्वर सिर्फ अपने कलीसिया को लेने के लिए, और परमेश्वर सिर्फ अपने कलीसिया के साथ आता है। हालेलुया। देखिए कितनी आनंद और कितनी सौभाग्य बात मिला है कि प्रभु के तीनों आगमन में वो सिर्फ हमारे लिए आ और जा रहा है, सिर्फ हमारे लिए। तब हम कैसे उसके लिए तैयार है? हम उसके लिए कैसे जागृत है? हम उसकी तैयारी कैसे करते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक आनंदमय बात है भाई बहन कि प्रभु सिर्फ अपनी कलीसिया का जिक्र करता है। वो पहली बार आया अपनी कलीसिया को छुड़ाने के लिए, दूसरी बार आता है अपनी कलीसिया को लेने के लिए, और तीसरी बार जब आएगा अपनी कलीसिया के वो साथ आएगा। उसकी कलीसिया आप और हम हैं। और जैसे यहूदा की पत्री में हनोक के विषय पर यहूदा देख रहा कह रहा है कि देखो मैं लाखों पवित्रों को देखा, वो लाखों पवित्र कोई और नहीं, आप और हम हैं जो चुने हुए दुल्हन इस पृथ्वी पर से देह बदलाव के द्वारा रैप्चर हो जाएंगे, वो फिर से प्रगटीकरण के साथ हम वापस बादलों में आएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं वहाँ कितने लोग बोलते हैं स्वर्गदूतों के साथ में आएगा, कितने लोग बोलते हैं घोड़ा और बादलों के साथ में आएगा,
यदि आपके अंदर में वचन है, आप जान पाएंगे कि वहाँ कोई लेन देन नहीं है, वहाँ कोई स्त्री पुरुष नहीं है, वहाँ कोई विवाह नहीं है, तो सब स्वर्गदूतों के समान होंगे। क्या आप सुन पाए? हालेलुया। तो इसलिए प्रभु हमारी देह को बदलकर हमें पाक, पवित्र और स्वर्गदूत बना देगा, और स्वर्गदूत के रूप में फिर हम वहाँ से वापस यीशु मसीह के साथ में जो राजाओं का राजा, प्रभु प्रभु बनकर आएगा, और उस लड़ाइयों में हम बड़ी ललकार के साथ हम प्रभु के सामर्थ और शक्ति बनकर हम उसके साथ वापस आने वाले हैं। हालेलुया। क्या फिर वापस आने के लिए आपके जाने की तैयारी है? यदि नहीं, हो सकता है आप में जितने जाने वाले हैं आप ही लोग कोई लेने के लिए आएगा फिर से। धन्य है वो जो जाएगा और लेने के लिए आएगा। आप ये आशा मत करिए आप जाइए मुझे लेने के लिए आएंगे, क्योंकि इस बीच में वो विपत्ति आने वाला है, विनाश आने वाला है, अतड़ी फटने वाला है, गुद्दी फूटने वाला है, आंख बाहर निकलने वाला है, मुंह टूटने वाला है, हर वो हाथ और पांव टूटने वाला को उठाने वाला नहीं होगा। बाइबल कहते लोग अपने अतड़ी को हाथ में लेकर घूमेंगे, मृत्यु को मांगेंगे, लेकिन मृत्यु उस दिन परमेश्वर कंट्रोल में रहेगा। आज दुष्ट कंट्रोल में है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए जितना मार सकता है शैतान लोगों को मार रहा है, लेकिन उस दिन परमेश्वर मृत्यु को अपने कंट्रोल में कर लेगा। शैतान किसी को छू भी नहीं सकेगा। और जैसे प्रभु जीवन देने के लिए आएगा, आप और हम उस पर जीवन देने के लिए आएंगे। क्या आप सुन पा रहे हैं? और तब जैसे प्रभु परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, पिता ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। मुझे जीवन लेने का भी अधिकार है और प्राण देने का भी अधिकार है। जब हम सियासत में यीशु मसीह के पास में रहेंगे, उस दिन आप पर और मुझ पर प्रभु वह अनुग्रह करेगा, वह अधिकार को उंडेल देगा। हमें भी जीवन देने का अधिकार और जीवन छोड़ने का अधिकार रहेगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? ये वो आनंद की बात है प्यारे बहन। तो अपनी कलीसिया के साथ, वो लाखों पवित्रों के साथ वो आने वाला है। और इसीलिए नबी फिर बता रहे हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी आत्मा में बनाया एक छवि के रूप में। मेरे पास एक वीडियो है जिस पर पास्टर याकूब जी उससे एक अच्छा रीति से समझाया है कि कैसे आरंभ में जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो मनुष्य भी नहीं था, वो केवल आत्मा था। फिर उसी आत्मा को उस कठपुतला रूपी देह में वो फूंक दिया, अर्थात डाल दिया। तो वो आत्मा को ही कह रहे, आओ हम यहोवा को, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर कोई रंग, कोई रूप, कोई आकार नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने छवि में या अपनी आत्मा में बनाया, और यही कारण है प्रिय बहन कि उसकी प्रथम जो कलीसिया था वो अदन की वाटिका में था, और आदम जब पाप में गिरा तो उसको छुड़ाने के लिए, उसे बचाने के लिए स्वयं यहोवा परमेश्वर उतर आया। क्या आप सुन पा रहे हैं? जब जब परमेश्वर का चुना हुआ यदि गिरता है तब तब परमेश्वर को वापस आना होता है। इसलिए आज हम मूल पाठ में एक शब्द पढ़ रहे थे, आपने ध्यान दिया नहीं मुझे नहीं मालूम। क्या आप लोग मालूम है लोग भजन संहिता कौन से पाठ पढ़ रहे थे? निकाल ले। 85 का 11 यहाँ पर लिखा है, पृथ्वी में से सच्चाई उगती है और स्वर्ग से धर्म झुक जाता है। झुक जाने का मतलब नीचे उतर आता है। जब यहाँ सच्चाई उठती है, जब यहाँ सच्चाई का धुआं उठता है, तब परमेश्वर स्वर्ग से हमारे बीच में उतर आता है। हालेलुया। और जब यहाँ उसकी दुल्हन की प्राण बहती है, जब यहाँ उसकी दुल्हन मृत्यु में जाती है, तब उसे छुड़ाने के लिए परमेश्वर स्वयं उतर आता है। आदम की वाटिका में परमेश्वर की सच्ची कलीसिया था। जब आदम पाप किया, उससे भेंट करने के लिए, उससे मिलने के लिए, उसे बचाने के लिए यहोवा परमेश्वर स्वयं उतर आया। हालेलुया। और तब नबी बता रहे हैं उस आदम को बचाने के लिए यहोवा परमेश्वर स्वयं उतर आया, क्योंकि जब वो पाप में गिरा, उसको बचाने के लिए, उसको उद्धार करने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए कोई माध्यम नहीं था। हालेलुया। इसलिए इब्रानी 7 में आया है, 9 में आया है, कन्होना है कि
कि किसी भेड़, बकरी, गाय, बैल के लहू से कोई मनुष्य छुड़ाया जाए, तो स्वयं अपने इकलौते पुत्र के द्वारा प्राण देने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुझे छुड़ा लिया। इसलिए उसके लहू जो है हमें पापों से शुद्ध और पवित्र करता है। हालेलुया। कोई माध्यम नहीं था, इसलिए स्वयं यहोवा परमेश्वर उस गिरे हुए आदम को उठाने के लिए या उस पर जीवन देने के स्वयं परमेश्वर पृथ्वी पर उतर आया। और तब नबी कह रहे हैं कि जैसे वहाँ आदम की निकट कुटुंबी स्वयं यहोवा परमेश्वर था, और यही कारण है कि परमेश्वर 3 में काम करता है। जब आदम गिरा तब स्वयं यहोवा परमेश्वर उतर आया इजरायली को छुड़ाने के लिए, मूसा को परमेश्वर ने भेजा। उसी प्रकार से रूत जो दुल्हन की प्रतीक है, दुल्हन रूत को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अन्य जाति बोआज को भेजा ताकि दुल्हन रूपी रूत को पत्नी बनाए और उसका उद्धार करे। क्या आप सुन पा रहे हैं? और उसी प्रकार से स्वयं तीसरी बार यीशु मसीह इस जगत में आया ताकि जितने उसके लहू के तले आ जाए, ताकि जिसने उसको उद्धार के तले आ जाए, वे सब छुड़ाया जाए और उद्धार और जीवन को पाए। हालेलुया। तब वो निकट कुटुंबी बनकर आरंभ से आता है ताकि वो छुड़ाया जाए। और तब नबी बता रहे हैं परमेश्वर फिर से जिस प्रकार वो रूत के दिनों में आया, जिस प्रकार वो अदन की वाटिका में परमेश्वर के पास में आया, वो एक बार फिर से आपको और मुझे छुड़ाने के लिए लगभग 2000 वर्ष पूर्व प्रिय बहन कुंवारी मरियम के गर्भ में आया। हालेलुया। और तब नबी बता रहे हैं कि परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर आत्मा है इसलिए परमेश्वर में लहू नहीं होता। क्या आप सुन पा रहे हैं? लेकिन छुड़ाया जाना किसके द्वारा है? लहू के द्वारा। आप और हम छुड़ाए किसके द्वारा गए? लहू के द्वारा। तब नबी बता रहे हैं कि कुंवारी के गर्भ में परमेश्वर ने पहली बार उस कुंवारी के गर्भ में लहू की सृष्टि किया। हालेलुया। और इसलिए विज्ञान इस बात को प्रमाण करती है कि कोई भी स्त्री के गर्भ में जो बच्चा धारण होता है, उस बच्चे के लहू में स्त्री का लहू नहीं होता है, आरंभ से पुरुष का लहू होता है। फिर पुरुष का लहू स्त्री के गर्भ में जाता कैसा है? आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर सृष्टि करता है। बाइबल कहता है गर्भ का फल यहोवा की ओर से होती है, जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है। हालेलुया। तब बता रहा है कि परमेश्वर के लहू नहीं होता, लेकिन उसने उस देह में प्रथम बार लहू की सृष्टि की, और सृष्टि करने के द्वारा वो इम्मानुएल परमेश्वर जो है मरियम के गर्भ में आ गया, और गर्भ में आने के द्वारा वो इम्मानुएल परमेश्वर बनकर आज भी यह तीसरी बार वो अपने लोगों को छुड़ा रहा है। और तब कुलुस्सियों 1:15 में आया है, वो सारी सृष्टियों में पहला उठा। क्या आप सुन पा रहे हैं? परमेश्वर स्वयं अपने लिए सृष्टि किया, परमेश्वर स्वयं अपनी लहू की सृष्टि किया। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए वो दृश्य पर नहीं आ सकता। और तब नहीं बता रहे यदि उसको छुड़ाना है, यदि उसको जीवन देना है, तो जीवन की छुड़ौती उसके प्राण के द्वारा है। आप सुन पा रहे हैं? सारे मनुष्य की छुड़ौती या सारे मनुष्य को छुड़ाने के लिए यहोवा परमेश्वर ही देह में उतर आया। उसने उस मरियम के गर्भ में लहू की सृष्टि को उत्पन्न किया। जब लहू उस गर्भ पड़ा, तब उस लहू के द्वारा देह को तैयार किया। हालेलुया। और वो लहू रूपी जो माँ मरियम के गर्भ में था, उसी देह का नाम यीशु था। हालेलुया। और जब वो लहू जब पेट में पनपा और जब वो गर्भ में बाहर आया, तब उस देह में स्वयं यहोवा परमेश्वर उतर आया। हालेलुया। क्या आप देख पा रहे हैं कैसे परमेश्वर यहोवा छुड़ाने के लिए? क्योंकि परमेश्वर आत्मा में नहीं छुड़ा सकता। क्या आप सुन पा रहे हैं? परमेश्वर आत्मा में नहीं छुड़ा सकता। यदि परमेश्वर आत्मा में छुड़ाता तो अदन की वाटिका में आदम को भी छुड़ा लेता और फिर से धर्मी बना देता। इसलिए श्राप को दे दिया, ताकि यदि तुम जियोगे तो जीवन पाओगे, नहीं जियोगे तो मरोगे। हालेलुया। और तब नबी बता रहे हैं कि परमेश्वर को अपना काम करने के लिए एक देह की आवश्यकता होता है, और शैतान को भी काम करने के लिए देह की आवश्यकता होता है।
आप सुन पा रहे हैं? इसलिए परमेश्वर को अपना काम करने के लिए, परमेश्वर को जीवन देने के लिए, परमेश्वर को जीवन में आने के लिए एक देह की आवश्यकता था, और वही देह यीशु है। हालेलुया। इसलिए हम जितने संदेश वाले हैं, आपको मुझे मालूम है कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह रूपी देह ही यहोवा परमेश्वर है। देह यीशु है, लेकिन जो उस देह में आत्मा है वह यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए इस विषय को हम देख रहे हैं, यीशु मसीह की दैविकता, कि कैसे वो देव रूप जो है वह देह में उतर आया। हालेलुया। क्योंकि दैविकता का मतलब होता है परमेश्वरत्व। हालेलुया। और तब प्रिय बहन, जैसे परमेश्वर आत्मा में नहीं छुड़ा सकता, वह देह में आया। इसलिए यूहन्ना जब हम 10 को पढ़ते हैं, तब यीशु मसीह जिसमें यहोवा परमेश्वर था, वो कह रहा है मैं जीवन देने आया हूँ, और बहुतायत का जीवन। आप सुन पाए? वो मनुष्य नहीं कह रहा था, उस मनुष्य में होकर यहोवा परमेश्वर बातें कर रहा था। क्योंकि जीवन कौन दे सकता है? बाइबल कहते हैं जीवन लेने का भी अधिकार और जीवन देने का भी अधिकार मेरे वश में है। मैं ही उद्धारकर्ता परमेश्वर हूँ। इसलिए मूल पाठ में पढ़ा, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही अल्फा हूँ और मैं ही ओमेगा हूँ, प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तब उस गर्भ में लहू की सृष्टि किया, लहू के द्वारा देह बना, देह में परमेश्वर उतर आया। वो स्वयं यहोवा परमेश्वर जो इम्मानुएल परमेश्वर है, पृथ्वी पर चला फिरा, अपने लोगों का उद्धार किया, ये अपने लोगों को वो छुड़ाया। हालेलुया। इसलिए आज भी नामधारी कलीसिया इस बात को नहीं बता सके कि इम्मानुएल का मतलब तो परमेश्वर हमारे साथ होता है, लेकिन इम्मानुएल तो यीशु मसीह का नाम रखा गया है, तो इम्मानुएल परमेश्वर यीशु मसीह कैसे हो गया? सुन पाए? तो इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ, और यीशु कौन है? पुत्र है। अब पुत्र को आप कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है? क्योंकि पुत्र यदि इम्मानुएल हमारे साथ है, तो यीशु मसीह को आपको इम्मानुएल मानना पड़ेगा, यीशु मसीह को आपको परमेश्वर मानना पड़ेगा, तब आप कह सकते हैं यही हमारे इम्मानुएल परमेश्वर जो हमारे साथ है। हालेलुया। तब उन कड़ी के आप समझ पाए कैसे परमेश्वर पहली बार स्वयं अपना सृष्टि लहू के रूप में किया, उस लहू को मरियम के गर्भ में किया। क्योंकि मैं कहा आत्मा उस या पवित्र आत्मा मरियम के गर्भ में आया। हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन है? स्वयं यहोवा परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर उस देह में उतर आया, उस देह में उतर आने के बाद अपने लिए सृष्टि किया जो उसका लहू था, उस लहू में उस देह को क्रिएट किया जो देह यीशु मसीह था, और तब जो है उस देह में कंप्लीट इम्मानुएल परमेश्वर उतर आया। हालेलुया। और इसलिए कोई भी मनुष्य, प्रायः बड़े ध्यान से सुनेंगे, कोई भी मनुष्य जिस प्रकार से मनुष्य के ट्रिनिटी वाले एक एग्जाम्पल को देते हैं कि देह प्राण आत्मा, देह प्राण आत्मा, देह प्राण आत्मा, लेकिन तीनों देह प्राण आत्मा मिलकर एक मनुष्य बनता है। लेकिन कोई भी मनुष्य को एक व्यक्ति ट्रिनिटी नहीं कर सकता, वो एक ही मनुष्य बोलेगा। क्या आप सुन पाए? कोई भी मनुष्य नहीं कहता कि देखो ये मनुष्य का जो है प्राण अलग हो गया, कोई भी नहीं कह सकता देखो ये मनुष्य का आत्मा अलग हो गया, सीधा मनुष्य मर गए बोलते हैं। क्या आप सुन पाए? कोई भी नहीं कहता उसकी आत्मा जी उठा, क्योंकि वो एक ही है। सेम उसी प्रकार से यहोवा परमेश्वर एक है जो उस देह में उतर आया था। पिता कोई और नहीं है, पुत्र कोई और नहीं है, पवित्र आत्मा कोई और नहीं है। पवित्र आत्मा बनकर ही पिता उस गर्भ में आया, लहू की सृष्टि किया, सृष्टि द्वारा अपने लिए एक देह तैयार किया, उस देह का नाम यीशु था, उस देह में ही यहोवा परमेश्वर वास किया। क्या आप सुन पा रहे हैं? और इसीलिए प्रिय बहन, यूहन्ना के द्वारा प्रभु बातें कर रहा है और कह रहा है कि देखो यह जगत की मेमना है, यह परमेश्वर की मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। और तब उसकी जब बपतिस्मा हुआ, आकाशवाणी हुआ और कहा मैं इस देह में वास करने के लिए प्रसन्न हूँ। आप सुन पा रहे हैं? अर्थात वही देह था जिस पर यहोवा परमेश्वर एक बार फिर से लोगों के दृश्य में उतर आया, और यह आकाशवाणी हुआ कि इस देह में मैं निवास करने के लिए प्रसन्न हूँ। अर्थात वो देह यहोवा परमेश्वर था। हालेलुया। और तब हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का पुत्र में परमेश्वरत्व। आप सुन पाए? परमेश्वर के पुत्र में परमेश्वर परमेश्वरत्व में, समझ पा रहे हैं?
और तब प्रिय बहन वही जो परमेश्वरत्व है वो 3 में काम किया। जैसे पहली बार वो आया छुड़ाने के लिए, दूसरी बार आया अपने दुल्हन को ले जाने के लिए, तीसरी बार आएगा अपने कलीसिया के साथ। नबी बता रहे परमेश्वर आरंभ से 3 में काम करता है, पिता में, पुत्र में, पवित्र आत्मा में, अल्फा में, ओमेगा में, आदि में और अंत में, पुराने में, नए नियम में। और तब जिस प्रकार से फिर से उसका 4 अध्याय 6 पद में आया है, कोई पढ़े। बड़े ध्यान सुने, और सबका एक ही परमेश्वर और एक ही पिता है जो सबके ऊपर है और वही परमेश्वर सबके मध्य में है और वही परमेश्वर सब में आज आ गया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए इस समय हम यीशु मसीह की दैविकता को देख रहे हैं, कैसे परमेश्वर यीशु मसीह में काम किया और कैसे परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आप पर और मुझ पर अपने काम को करता है। हालेलुया। तब कह रहा है एक ही परमेश्वर है और एक ही पिता है जो सबके ऊपर था, जो सबके मध्य में था और जो सब में है। इस बात को मैंने कितनी बार संदेश दे दिया, इसलिए फिर से इस बात को मैं बता दूं। जब इजराइलियों के साथ साथ परमेश्वर चल रहा था तो आग और बादल खंबे में वो परमेश्वर इजराइलियों के ऊपर था। आप सुन पा रहे हैं? वो आकाश से बातें करता था। इसलिए इजराइलियों के विषय पर आया है कि जब बातें करता था सब के सब अपने अपने तंबुओं में घुस जाते थे, शटर बंद हो जाता, दरवाजे बंद हो जाता था और मूसा से विनती करते, मूसा तू ही बाहर निकल, क्योंकि हम जानते हैं इतना पवित्र, इतना पाक, इतना शुद्ध नहीं है। यदि हम कहीं बाहर निकले परमेश्वर की तेज से मर ही जाएंगे। मूसा बाहर निकलता और सबको डरते और कांपते उसकी आवाज़ों को सुनता, वो बादल में होकर बातें करता था। हालेलुया। इसलिए नहूम या हबक्कूक की किताब में आया है, जब वो बोलता है तो आकाश गूंज उठता है और उसे घुड़कने से महानंद सूख जाती है और उसके स्पर्श से पहाड़ियां गल जाती है। वो है यहोवा परमेश्वर, उसके सम्मुख में खड़ा होने योग्य कौन है। हालेलुया। यूहन्ना ने थोड़ा सा उसे दर्शन पाया, मूर्छित होकर गिर गया। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। ये है परमेश्वर की दैविकता यीशु मसीह में। तब हम देख रहे हैं एक ही पिता है जो सबके ऊपर है। इजरायली जब आगे आगे बढ़े, याद रखिए परमेश्वर आरंभ से प्रिय बहन वो अपने लोगों से बातें करता है, आरंभ से अपने लोगों से व्यवहार करता है, आरंभ से अपने लोगों के साथ रहता है। आप सुन पा रहे हैं? वो परायों को नहीं जानता। लोग भले अपना कह सकते हैं, लोग भले कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह में बीते रात हमने देखा था, उसके अपने उसके करीब में आया था, प्रभु यीशु मसीह उसको नहीं जाना। कौन है मेरी माता, कौन है मेरे पिता, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरे लोग। आज सेम नामधारी कलीसिया भी ये कह सकते हैं हम तो प्रभु के हैं, लेकिन प्रभु जी मना कर देगा, मैं नहीं जानता। जो मेरे वचन को सुनता है, जो मेरे वचन को जीता है, जो मेरे वचन पर चलता है, वही मेरे माता पिता और भाई और बहन है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आपको वचन में जीना होता है। मत, सिद्धांत, विधि, नियम, परंपरा, संस्थागत हर उन व्यवहारों से अपने आप को बाहर लाना होता है। हालेलुया। देखिए इजरायली मिस्र से तो निकल गया था, लेकिन उसके मिस्री विचार नहीं निकल पाया था। हर एक मनुष्य को इस संस्थागत विचारों से बाहर आना होता है जो वचन के विरोध में है। चाहे टुकड़ों का रोटी हो, चाहे वो गिलासों का छोटे छोटे टुकड़ों में दाखरस हो, चाहे वो दिन का प्रभु भोज हो, चाहे पृथ्वी पर पिता कहना हो, चाहे सारे संस्थागत हो, हर उन चीज़ों से एक मनुष्य को बाहर आना होता है। तब कहता है मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे लोग होंगे। हे मेरे लोगों, उसमें से तू निकल आ, उसके पापों में सहभागी मत हो। फिर से कह रहा हूँ, थोड़ी समय रह चुका है, हम इजरायली तो हैं। बाइबल रोमियो किताब में कहता है सब इजरायली नहीं है। क्या आप सुन पा रहे हैं? आज भी सब मसीही नहीं है। लोग कह सकते हैं हम मसीह हैं, लोग कह सकते हैं हमारे पास भी देखो चिन्ह और चमत्कार है। प्रभु कह रहा है धर्मी और अधर्मी दोनों पर सूर्योदय हो रहा है। प्रभु कह रहा है दोनों के समय साथ साथ बढ़े, दोनों को खाद डाला जाए, दोनों पर जीवन डाला जाए, दोनों पर जल डाला जाए, लेकिन अंत में उसका जलाया जाना होगा और तुम्हारा खत्ते पर इकट्ठा किया जाना होगा। हालेलुया। क्या लोग सुन पा रहे हैं? तो इजरायली मिस्र से तो निकल गए थे, लेकिन वहाँ के धनिया, प्याज, लहसुन, मसाला उसके विचार से नहीं निकला था। परमेश्वर उसको मन्ना खिला रहा था, बटर खिलाता था, मटन उनको याद आ रहा था। उस विचारों से बाहर आना होता है, तब आपकी आत्मिक उन्नति है, तब आप यहाँ पर नया बन पाएंगे। नहीं तो जो मैंने थोड़े समय बताया, हम वहाँ भी 10 साल तक रहे, बस आते थे जाते थे, आते थे जाते, कोई उन्नति नहीं। आप यहाँ भी वही काम कर रहे हैं। बदले,
मसीह जीवन बदलाव का जीवन है, मसीह जीवन परिवर्तन का जीवन है। आप तब तक एक मसीह कहलाने के अधिकार में नहीं है जब तक आप अपने आप को नहीं बदलते हैं। प्रेरितों कलीसिया में देखते हैं लोग 1 साल तक हो गए थे कलीसिया आते थे, 1 साल के बाद प्रेरितों ने जांचा, परखा, देखा, तब एक मनुष्य को सच्चा मसीह का निर्धारित किया अंताकिया की कलीसिया में, प्रेरित 11 में। हालेलुया। आप उस दशा में मत जिए, मैं एक बार चर्च आ गए, हमें तो सारी पाप के भूल गए, पास्टर भूल गए, कलीसिया भूल गए, मैं भूल गया, मैं एक सच्चा मसीह हूँ। पूछ लो कलीसिया से, आप नहीं सच्चे मसीह हैं। अभी भी जब 10 मास निकालते आप मसीह नहीं है। कठोर बात है परंतु सत्य है। आप सुन पा रहे हैं? आप व्यर्थ अपने ऊपर मृत्यु लाने के लिए प्रभु में सहभागी हो रहे हैं। क्या बाइबल नहीं कहता है जो मेरा मांस खाता लहू पीता देह को न पहचाने वो अपने पर मृत्यु को लाता है? क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? खाने पीने के लिए परमेश्वर काम को न बिगाड़। पब्लिसिटी से आप बचे रहे। क्या आप सुन पा रहे हैं? सच्ची भक्ति, सच्ची गंभीरता में आप प्रभु विश्वास हो गया अपना जीवन को दे। तो इजरायलियों के जब ऊपर में था प्रिय बहन, वो आग और बादल खम्भे होकर बातें करता था, वो अग्नि में होकर आगे आगे चलता था, तब वो सबके ऊपर में था। जब वही यहोवा परमेश्वर हमने यहाँ पर देखा, जीवन में आया, देह में उतर आया, यीशु मसीह उन्हीं इजरायलियों के बीच में आ गया, उनके साथ उठा बैठा, खाया पिया, सोया, बातचीत किया, सब कुछ किया। अब उसके मध्य में चल फिर रहा है। हालेलुया। और तब जब वो यूहन्ना 14 में सबके देखते थे, जब उठा लिया गया, तब उसने कहा कि देखो मैं जाता हूँ तुम्हारी जगह तैयार करने, लेकिन हाँ एक सहायक की आत्मा भेजूंगा जो हर एक बात तुझे बताएंगे और तुम्हारे अंदर होगा। और हम देखते हैं कैसे प्रेरितों काम 2 अध्याय में पेंतीकुस्त के दिन परमेश्वर की आत्मा हर एक के ऊपर आके उतर गया, 120 के ऊपर। और वही यहोवा परमेश्वर जो ऊपर था मध्य में अर्थात धरती पर आया, वही यहोवा परमेश्वर उठा लिया गया, अपनी आत्मा को उंडेला और मनुष्य के अंदर में आ गया। तब उसने कहा मैं तुम्हें बसूंगा और मैं तुम्हें होकर चला फिरा करूंगा। हालेलुया। अर्थात वो आत्मा के रूप में। क्या आप देख पाए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के काम को? वो सबके ऊपर, सबके मध्य और सबके अंदर में कैसे काम करता है। यह है परमेश्वर की दैविकता। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है, राजा दाऊद कहता है, पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम ईश्वर हो? जिस पर परमेश्वर की दैविकता की आत्मा काम करता है वो ईश्वर बन जाता है। हालेलुया। और उसी यीशु मसीह भाई बहन जो मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर उस देह में परमेश्वर की दैविकता को यीशु मसीह में पूरा कर रहा था। आप सुन पा रहे हैं? तो देखो यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर भी था और यीशु मसीह जो है मनुष्य भी था। प्रेरितों काम 2:22 और कोई निकाले 1 तीमुथियुस 2:15 2:5। प्रेरित 2:22 बड़े ध्यान से सुने। हे इजराइलियों यह बातें सुनो। यीशु नासरी कौन था? वो जो परमेश्वर की सृष्टि किया हुआ देह, एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण, जिसका परमेश्वर की ओर से वो देह किसके द्वारा था? मनुष्य के द्वारा नहीं, किसी पुरुष के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा होने का प्रमाण था। परमेश्वर ने ही उस देह की सृष्टि किया था। आप समझ पा रहे हैं? जिसका परमेश्वर के ओर से होने का प्रमाण था, किसका? वो यीशु जो मनुष्य है, अर्थात यीशु जो मनुष्य है उस देह की प्रमाण परमेश्वर की ओर से होने का था। हाँ, और इन सामर्थ्य कामों और आश्चर्य कामों और उनके आश्चर्य काम, सामर्थ्य काम और चिन्हों से बात प्रकट है कि यीशु जो मनुष्य है वो परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण था। हो गया? जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाया, जो परमेश्वर तुम्हारे बीच में उस मनुष्य में होकर कर दिखाया, जिसे तुम आप ही जानते हो। जानना का मतलब देखना, समझना, सुनना। क्या आप सुन पाए? कैसे वो यीशु जो मनुष्य था उसने परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर काम, परमेश्वर के अद्भुत काम उनके बीच में किया, जिसको उसने देखा था, जिसको उन्होंने सुना था, जिसको उन्होंने जाना था। उसकी यहाँ पर पतरस गवाही दे रहा है।
कैसे उस देह में परमेश्वर उतर आया था, यीशु मसीह में कैसे उस दैविकता, परमेश्वर की दैविकता उसमें वास कर रहा था। हालेलुया। हमने क्या देखा? यीशु जो मनुष्य है। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 5 पद, यहाँ पर भी ध्यान से मैं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हम एक और वचन को देखते हैं जहाँ पर हम पाते हैं मध्यस्थ तो हमेशा 2 की होती है, लेकिन परमेश्वर एक ही है और उसके मध्यस्थ यीशु मसीह है। परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। क्या आप सुन पाए? परमेश्वर और मनुष्य में एक ही बिचवाई है और वो है मसीह यीशु। हालेलुया। क्या आप देख पा रहे हैं? यीशु जो मनुष्य है। हम क्या देख रहे हैं? यीशु मसीह की दैविकता, मतलब यीशु में परमेश्वरत्व। दैविकता का मतलब परमेश्वरत्व, देव का रूप। देव कौन? परमेश्वर का रूप। हालेलुया। यीशु मनुष्य है, लेकिन कैसे परमेश्वर उसमें वास कर रहा है, कैसे यहोवा परमेश्वर उतर कर आ रहा है। मैंने शुरुआत में बताया परमेश्वर आत्मा है यूहन्ना 4:24 के अनुसार, लेकिन उस आत्मा को दृश्य में आने के लिए एक देह चाहिए। हालेलुया। जब किसी को भूत पकड़ता है और जब बरियाता है और जब बोलता है मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो समय वो मनुष्य नहीं परंतु वो आत्मा रहता है। और बोलते ये काली है, ये दुर्गा है, ये है वो है, तो उस समय वो मनुष्य नहीं, उसकी आत्मा प्रकट हो जाती है। वैसे यदि आप में यदि प्रभु की आत्मा है, आपके नाम आपकी पहचान मिट जाता है, दैविकता परमेश्वरत्व आप में वास कर लेता है। तब नबी कह रहे जब परमेश्वर आप में आता है, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में उतरता है, तब आपका नाम मिट कर उसमें श्रीमती यीशु मसीह बन जाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय 17 पद। यीशु जो मनुष्य है हमने प्रेरित 2 में देखा, पहला तीमुथियुस 2:5 में देखा कि वो कैसे मनुष्य था, कैसे परमेश्वर उतरा, कैसे उसमें वास किया, कैसे में सामर्थ्य काम किया। और देखो यह आकाशवाणी हुई, और देखो एक आकाशवाणी हो रहा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। और देखो आकाशवाणी द्वारा बातें हो रही। यूहन्ना को परमेश्वर बता रहा है कि यही देह जो है यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मतलब इस देह में मैं उतर आने के लिए प्रसन्न हूँ। और तो हम आगे देखते हैं कि उतर के रूप में कैसे परमेश्वर आकर उसमें ठहर गया। हालेलुया। और हम यह भी जानते हैं कि जितने देह में पैदा होते हैं सब पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। इसलिए यीशु मसीह देह में या परमेश्वर यीशु रूप देह में होकर आया, इसलिए वो कहता है कि परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र कहलाएगा। उसने पुत्र कहा और पुत्र कहलाया, लेकिन उसी पुत्र में परमेश्वर प्रसन्न हुआ और कहा मैं इस पर वास करने के लिए प्रसन्न हूँ। यीशु में परमेश्वर की दैविकता। हालेलुया। यीशु मसीह की दैविकता। अब आते हैं, यीशु में परमेश्वर की आत्मा था, यीशु में परमेश्वर की आत्मा निवास कर रहा था। यीशु मसीह स्वयं यहोवा परमेश्वर था। इसका प्रमाण स्वयं उस देह में होकर परमेश्वर कर रहा है। उस घटना को हम देखते हैं मत्ती 17 अध्याय। जल्दी से कुछ बातें मैं खुलवाऊं, कुछ बातें बस सरसरी तौर से बताते चला जाऊंगा। एक पद से आगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया। एक एक बातों को बड़े ध्यान सुनेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया। 6 दिन जो है पृथ्वी का समय है, 7वां दिन विश्राम का समय है। क्या आप सुन पा रहे हैं? 6 दिन तक काम काज का समय है, 7वां दिन परमेश्वर को पवित्र मानने का समय है। 6 दिन 6000 वर्ष को दिखाता है। 6000 वर्ष बीत चुका है, अब उसके साथ बादलों पर उठा ले जाने का समय है। 6 दिन के बाद 7वां दिन यीशु मसीह पतरस को लिया, याकूब को लिया, यूहन्ना को लिया। 7वां दिन रूपांतरण का समय है। क्या आप सुन पा रहे हैं? 7वां दिन देह की बदलाव का समय है। 7वां दिन ऊंचे पर्वत पर उठने का समय है। 7वां दिन उठाए जाने का समय है।
हालेलुया। नहीं तो क्या कारण था पर लिखा कि 6वें दिन के बाद, किसी भी दिन हो सकता था वो। आप सुन पा रहे हैं? 6 दिन के बाद परमेश्वर ने पतरस को लिया, याकूब को लिया, यूहन्ना को लिया। लेकिन तीनों के जो नाम का अर्थ है, पतरस का नाम का अर्थ होता है विश्वास, याकूब का नाम का अर्थ होता है आशा, और यूहन्ना का नाम का अर्थ होता है प्रेम। क्या आपको याद आ रहा है पौलुस की कथन? विश्वास, आशा, प्रेम, तीनों क्या है? क्या आप देख पाए? इसलिए तीनों को ले रहा है। हालेलुया। तीनों को लिया और एकांत में गया। इसलिए दुल्हन हमेशा एकांत में तैयार होती है, इसलिए दुल्हन हमेशा गुप्त में तैयार होती है। मैंने बीते दिनों भी जब दुल्हन या पति पत्नी के रूप में लिया था तब बताया था, आप इस संसार के भी रीतों में देख लीजिए, दुल्हन को कभी भी पब्लिक में बीच में लाकर तैयार नहीं किया जाता है, बंद कमरे में। आप सुन पा रहे हैं? और जब पूरे वैभव में आ जाता है तब उसको आंगन में लाया जाता है कि देखो ये है दुल्हन। ये चुना हुआ दुल्हन की सदृश है, प्रतीक है, इसलिए सबसे पहले उसको एकांत में ले गया। हालेलुया। यदि आपको परमेश्वर के परमेश्वरत्व को देखना है, आपको एकांत में आना है। यदि आपको रूपांतरण को देखना है, आपको संसार से, समाज से, परिवार से, भीड़ से, लोगों से आपको अकेले होना है। तब ये जो तीनों बातें हैं, विश्वास, आशा, प्रेम, आपके अंदर में आएगी। आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर अपने आप को विश्वास, आशा और प्रेम के भीतर में बदलता है। हालेलुया। जब ये तीनों उसके करीब में आया, अब उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हम जानते हैं रूपांतरण पहाड़ से आता है, वचन पहाड़ से आता है, परमेश्वर पहाड़ पर उतरता है। हालेलुया। मिलाप वाले तंबू पहाड़ पर बना, मूसा की तंबू पहाड़ पर बना, सुलेमान और दाऊद की मंदिर पहाड़ पर बना, यीशु मसीह का इजराइल पहाड़ पर है। यहाँ पर रूपांतरण पहाड़ पर हो रही है, पहाड़ी उपदेश पहाड़ पर हो रही है। हम कितने सारे से घटनाओं देखते हैं कि वचन, रूपांतरण, अग्निमय स्तंभ पहाड़ पर आता है। हमारे युग का भविष्यवक्ता विलियम मैरियन ब्रैनहम के पास जब अग्निमय स्तंभ आया, जब मोहरे किताब खुली, पहाड़ से आया। पहाड़ का नाम सनसेट। अपने दिमाग को सेट करें आप लोग। जितना ध्यान से सुनते हैं उतना समझ भी रखा करें। उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ, अर्थात यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। हालेलुया। यह है रूपांतरण शक्ति। शायद मैंने इस विषय को लिया था रूपांतरण शक्ति के विषय में। जब एक व्यक्ति का रूपांतरण होगा, चेहरा, देह, वस्त्र सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन कब? जब एक मनुष्य अकेले में परमेश्वर के पास जाता है तब। इसलिए मैंने कहा आप यहाँ भीड़ में हो सकते हैं, आप अपने आप को भीड़ में देख सकते हैं। आप 6 दिन तक क्या करते हैं? क्योंकि 6 दिन 7वां दिन की रूपांतरण को देखने की तैयारी होता है। क्या आप देख पाए? हालेलुया। आपने 6 दिन तक क्या किया था? इस परमेश्वर की दैविकता को खो दिए, इसलिए आप उस रूपांतरण को नहीं देख पाए। हालेलुया। और तब क्या देखा? अब यहाँ पर यीशु मसीह दिखा रहा है, यीशु मसीह में कैसे वो परमेश्वर के दैविकता को, आशा, प्रेम और विश्वास पर प्रकट कर रहा है। तब वो तीनों ने जब उसके देह बदलाव को देखा, तब देख पाया कि उसके अगल में मूसा है और बगल में एलिय्याह है। हालेलुया। और यदि मूसा और एलिय्याह है तो यही यीशु ही यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। और जब उसने देखा कि यही यहोवा परमेश्वर है, दिखाई दिए, तब जो है वो तुरंत उनके तंबू बनाने की बात किए। और आगे हम देखते हैं कैसे जब इन घटनाओं को देखा तो तीनों के तीनों गिर पड़े। जितने व्यक्तियों ने यीशु मसीह को यहोवा परमेश्वर के रूप में देखा है, वे सब के सब मुंह पर गिर पड़े। हम प्रकाशित वाक्य उसको नहीं देखते हैं, यूहन्ना कैसे मुंह के बल गिर पड़ा। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कैसे तीनों गिर पड़े। हालेलुया। 6 पद में आया, चेले यह सुनकर और देखकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यूहन्ना भी डर गया। जितने भी प्राणी में देखे यहोवा परमेश्वर को, सब के सब डर गए।
क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए प्रभु यीशु मसीह आजकल उठीकन युग एक से है, इसलिए हम यीशु मसीह में परमेश्वर की दैविकता को देख रहे हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तब वो कह रहे हैं मैंने मूसा को देखा और एलिया को देखा, तब बातें करते उनको सुनाई दिया और दिखाई दिया। तब पतरस कह रहा है, हे प्रभु, क्या हमारे यहाँ रहना अच्छा है या नहीं है? यदि तेरी इच्छा हो तो क्यों न मैं 3 मंडप बनाऊं, क्योंकि उसको मालूम है कि यीशु जो है दुख सुख भोगी मनुष्य है, लेकिन इस यीशु में अब दैविकता आया है, परमेश्वर की दैविकता है, परमेश्वरत्व उतर आया है, तो परमेश्वर तंबू में रहता है। ये अग्नि में स्तंभ तो मूसा के दिनों में तंबू में उतरता था, और जो आग उतरा, जो बादल घेर लिया है, ये तो एलिय्याह के दिन में हुआ था। हालेलुया, ये है यीशु मसीह की दैविकता। क्योंकि वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने, अर्थात एलिय्याह के दिनों ने उसको स्मरण दिलाया और छा लिया, और उस बादल में से शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हालेलुया, यहाँ पर फिर से आकाशवाणी हो रहा है उस बादल में से, और कह रहा है इसकी सुनो। यीशु मसीह कैसे यहाँ पर अग्नि में और बादल में देख रहे हैं। याद रखें, वचन बादल से आता है। आप सुन पा रहे हैं? वचन ऊंचाई से आता है, इसलिए यूहन्ना के दिनों में भी आकाशवाणी हो रहा है, वचन आ रहा है, इसकी सुनो। यहाँ पर भी आकाशवाणी हो रहा है, बादल से एक आवाज आ रहा है, इसकी सुनो, यह मेरे प्रिय पुत्र है। हमारे युग के भविष्यवक्ता विलियम मैरियन ब्रैनहम जब वो पहाड़ पर था, वहां से भी 1950 से बादल आया और इसकी सुनो, क्योंकि विलियम मैरियन ब्रैनहम की सेवकाई मनुष्य के पुत्र की सेवकाई है। हालेलुया, और बादल में से आई हुई आवाजों को सुनकर जो जीता है, उस पर जीवन और रूपांतरण दोनों है। क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए, वही बादल कैसे 1950 में आप तक और मुझ तक पहुंचा। कोई भी नामधारी ये दावा नहीं कर सकता, कोई भी नामधारी नहीं कर सकता हमारे पास बादल खंबा है। हालेलुया, यदि वचन में उतरा है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही आदि है, वही अंत है, तो आदि में हुआ तो अंत के दिनों पर भी घटना है। हालेलुया, इसलिए प्रिय बहन, आप और हम धन्य, हमारे पास फिर से बादल आया, फिर से आकाशवाणी हो रही, उसकी सुने और हम उस रूपांतरण को देखें। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो बोल ही रहा था और बादल में से शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए। देखिए, सिलेंडर, समर्पित, झुकाव तब आता है जब आप उस बादल में से आवाजों को सुनना आरंभ करते हैं। हमारे युग में बादल में से आवाज क्या है? समय का संदेश, 1200 मैसेज। वक्रूर पर वो ढीठपन, वो हठ धर्मी क्यों है जीवन में? क्यों सुधार नहीं दिखाई दे रहा है? क्यों बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है? एक अभी भी आपको बादल नहीं घेरा है, आप उस घेरे में आ जाए। आप सुन पा रहे हैं? आप उस घेरे में आ जाए, ताकि प्रभु उस बादल में हो सके, आपसे बातें कर सके, और वो विश्वास और वो आशा और वो प्रेम आप में आ सके। क्योंकि विश्वास आएगा तभी आशा आएगी, आशा आएगी तभी आपके अंदर प्रेम आएगा। हालेलुया, विश्वास आशा को उत्पन्न करता है, और वहां जाने की आशा प्रेम को उत्पन्न करता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। तब आप डरते और कांपते हुए यहोवा को उपासना कर सकते हैं। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, मत डरो। हालेलुया, अब्राहम को भी यही बात है, परमेश्वर ने कहा मत डर, क्योंकि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। मैंने कितने सारे से संस्थागत बहनों से, भाइयों सुना जो मुझे स्मरण आ रहा है, वो लोग बड़े ध्यान से इस बात को रखते और बोलते हैं कि परमेश्वर ने 365 बार मत डर मत डर मत डर मत डर बोला है, अर्थात साल में 365 बार होता है, तो प्रतिदिन परमेश्वर ने आपको मुझे कहा मत डर मत डर मत डर। तो परमेश्वर ने प्रिय बहन मत डर आपको पाप करने के लिए नहीं कहा है। आप सुन पा रहे हैं? उसकी उपासना, उसकी उपस्थिति में जीना, उसकी उपस्थिति में चलना, उसकी इच्छा में रहना, इसके लिए आपको मत डर, मैं तेरे संग हूँ। मत डर, मैं तेरा उत्तम बड़ा प्रतिफल हूँ। इधर उधर मत ताक, देख यह परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया, जब तू जल में होकर जाए वो तुझे डुबा सकेगी, मत डर। जब तू अग्नि में होकर चले वो तुझे नहीं जला पाएगी, तू मत डर। जैसा 42।
हालेलुया। स्मरण रखें, पाप करने के लिए मत डरो नहीं कहा है। आज प्रभु ने कहा मत डर मत डर मत डर। प्रभु ने इतना कॉन्फिडेंस से भर दिया, प्रतिदिन उठते कहते प्रभु मत डर, और पाप भी कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति कठोर बना प्रभु मत डर नहीं कहता है, डरते और कांपते उपासना करने के लिए। और तब देखा कि उन्होंने अपनी आंखें खोली और उठाई तो क्या देखा कि यीशु मसीह को छोड़ वो किसी को न देखा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब हम वहाँ पर जाएंगे, देखिए जब हम वहाँ जाएंगे, याद रखें एलिया और मूसा यहाँ होगा, हमें यीशु मसीह दिखाई देगा। इसलिए आज भी इनकी रूपांतरण नहीं हुआ है, जैसे देख रहे हैं इनको 3 दिखाई दे रहा है। आज भी डिनोमिनेशन रूपांतरण पर नहीं जा रहा है, उनको 3 दिखाई दे रहा है। लेकिन आप पर और मुझ पर जो बादल ने घेरा है, आप और हम जो उसको यहोवा एलोहिम के रूप में देखे हैं, स्वर्ग में हमें एक सिंहासन दिखाई देता है। क्या आप सुन पाए? क्योंकि वहाँ एक ही सिंहासन है और यीशु को छोड़ वो किसी को नहीं देखा। क्या आप देख पा रहे हैं रूपांतरण में कैसे यीशु में दैविकता? हालेलुया। जब यीशु मसीह लूका सुसमाचार उसका 8 अध्याय में 24 पद और 25 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर जब वो आंधी को शांत कर रहा था, उस देह में परमेश्वर की दैविकता था। हालेलुया। क्योंकि वो मात्र मनुष्य था। और हम आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि देखो यीशु मसीह हमारे संग रहता है, साथ रहता है, और उसको चिंता नहीं है तो आराम करे तो सो रहा है। लेकिन जब उठा और आंधी और तूफान को जब शांत किया, तब वो जान गया कि साधारण मनुष्य नहीं है, यह कौन है जिसकी आगे आंधी और तूफान भी मान रहा है। हालेलुया। क्योंकि वही पुरवाइयों को चलाने वाला है और वही पुरवाइयों को शांत करने वाला है, वही लहरों को उठाने वाला है और वही फिर से बैठाने वाला है, वही समुद्र और पृथ्वी की सीमाओं को बांधने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दुष्ट इस बात को जानता था प्रिय बहन कि यही यहोवा परमेश्वर है। हम उस सेना की घटना को जान सकते हैं। जैसे यीशु मसीह कदम उस गरसेनिया में पड़ा, वो चिल्ला उठा और बोला, ऐ परम प्रधान परमेश्वर पुत्र यीशु नासरी, मुझे तुझसे क्या काम? क्या तू मुझे समय से पहले नाश करने के लिए आया है? आप सुन पा रहे हैं? वहां पर भी नबी बता रहे हैं, जैसे यीशु मसीह आराम कर रहा था, शैतान ने सोचा यही एक अच्छा मौका कि मैं पृथ्वी पर इसको मैं समुद्र में डुबाकर मार डालूं, और प्रचंड आंधी को उठाए। बाइबल लिखा है सारी सेना की ताकतें समुद्र में अपने प्रजल सामर्थ्य साथ लहरों को उठा दिया और लिव्यतान अपने मुंह खोल दिया, क्योंकि समुद्र के देवता का नाम लिव्यतान है। आप सुन पा रहे हैं? लेकिन कौन परमेश्वर को मार सकता है? वो कहता है स्वर्ग में शांति, पृथ्वी में पांव की चौकी है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और तब वो डांटा और शांत हो गया। इसलिए शांत किया, चाहता परमेश्वर उसी दिन घुड़क सकता था, एक घुटकी में पूरा समुद्र सूख जाता। वो कहता है उसकी घुड़कने से महानंद सूख जाती है, लेकिन समय ठहराया है, प्रकाशित वाक्य में आया है, अंत के युग में जब न्याय का समय आएगा, वही पानी वही समुद्र सारी आत्माओं को उगलेगी, दे देगी। हालेलुया। तो जब आंधी और तूफान को शांत कर रहा था, उस समय यीशु मसीह में परमेश्वर की दैविकता था। हालेलुया। एक और हम घटना को देखते हैं। झील पर यीशु मसीह अपने चेलों को जाने के लिए कहा। मत्ती 14:24-25 से जब आगे पढ़ते इस बात को पाते हैं। और जब उसके चेले जा रहा था, शाम हो गई, शाम से रात हो गई, और लहरें जो हैं झील के अपोजिट दिशा में आने लगी। मतलब जिधर वो जा रहे हैं सामने से हवा आ रही है, और बाइबल बता रही है कि लहरें उठने लगी, और इतनी झील में लहरें उठी कि नाव में डगमगाने लगी, यहाँ तक कि नाव डूबने पर थी। अब वो चीख रहे, चिल्ला रहे, हमारा बचाने वाला कौन है, ये है वो है, और सामने से यीशु मसीह उसी लहरों में चलते हुए आ रहा है। हालेलुया। और जब उस दृश्य को देखा, ये तो मनुष्य जैसे भी दिख रहा है, लेकिन ये तो भूत जैसे भी दिख रहा है, अब ये है कौन? तब दूर से कहा, मत डरो, मैं यीशु हूँ। हालेलुया। और जैसे ये शब्द सुना कि आंधी में होकर हमारा प्रभु यीशु मसीह चलते हुए आ रहा है, पतरस जो विश्वास के प्रतीक जहाँ पर हम देख रहे थे, वो झट उतर आया और उस पानी पर चलने का प्रयास किया, लेकिन उससे विश्वास अविश्वास में बदला और वो डूबने लगा, लेकिन यीशु ने हाथ थामा और नाव पर चढ़ आया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए ये प्राकृतिक कंट्रोल इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे यीशु मसीह में दैविकता है। चिन्ह करना, चंगाई करना, आश्चर्य कर्म करना, ये सब तो उस समय जादू टोना वाले भी करते थे, अब जानते हैं। लेकिन जो प्रकृतियों पर नियंत्रण कर सकता है वह है दैविकता। परमेश्वर जिसने बनाया है वही उसकी आज्ञा को मान सकता है।
हालेलुया। और इसलिए प्रिय बहन, यीशु मसीह जो है अपनी दैविकता को बता रहा है कि मैं भले ही यीशु हूँ, लेकिन मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। बिना दैविकता के, बिना परमेश्वरत्व के, बिना किसी मनुष्य में परमेश्वर का निवास के बिना कोई भी नहीं कह सकता मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। हालेलुया। बिना परमेश्वरत्व कोई भी नहीं कह सकता पिता पर विश्वास करते हो, ठीक करते हो, मुझ पर भी करो। क्या आप सुन पा रहे हैं? बिना दैविकता की, बिना परमेश्वरत्व की कोई पास्टर, कोई विश्वासी, कोई कलीसिया, कोई चर्च नहीं कह सकता ठीक है तुम उस पर विश्वास करते, मुझ पर भी करके देखो। जो उस पर उतर आया है वही कह सकता है। क्या सुन पा रहे हैं? यीशु मसीह की दैविकता। तब वो कह रहा है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। उस देह में यहोवा परमेश्वर था, इसलिए कह रहा था कि मैं ही पुनरुत्थान हूँ और मैं ही जीवन हूँ। हालेलुया। उस देह में परमेश्वर की दैविकता था, इसलिए वो कह रहा है कि उद्धार परमेश्वर कहता है मैं ही दूंगा, उद्धार मैं ही करूंगा, मैं ही उद्धार करता परमेश्वर हूँ। यीशु मसीह में उस परमेश्वर तो उतर आया। यीशु मसीह की दैविकता कह रहा है कि मैं खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यूहन्ना 10:30 में पाते हैं, देखते हैं, तब वो कह रहे परमेश्वरत्व की दैविकता यीशु मसीह में मैं और पिता एक है। हालेलुया। अर्थात पिता मुझ यीशु रूपी देह में उतर आया है। यह है यीशु मसीह की दैविकता। हालेलुया। यीशु मसीह मनुष्य है और परमेश्वर उस देह में दैविकता बनकर उतर आया था। हालेलुया। एक अंतिम घटनाक्रम समाप्त करेंगे। यूहन्ना सुसमाचार और उसका 9 अध्याय। है 31 पद से आगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता। बड़ी ध्यान सुने प्रिय बहन, अब यहाँ पर आपके लिए और मेरे लिए भी यह वचन पूरा होता है, यह लागू होता है। हम सभी जानते हैं परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। यदि आप पाप की दशा में रहते हैं, यदि आप अविश्वास की दशा में रहते हैं, यदि आप अपवित्रता की दशा में रहते हैं, यदि आप प्रभु में समर्पित नहीं है, प्रभु पर भरोसा नहीं है, प्रभु के लिए जीते नहीं है, प्रभु के लिए मरते नहीं है, आप पाप की दशा में हैं, परमेश्वर आपकी नहीं सुनता है। आप कितना भी छाती पीटो, आप कितना भी आंसू बहाओ, आप कितना भी धर्मीपन दिखाओ, आप कितना भी धर्मीपन जीने का प्रयास करो, पाप की दशा में है। उसके लहू के तले आ जाना, क्रूस के नीचे आना ही अनंत उद्धार है। उसके लहू ही सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। आप सुन पा रहे हैं? परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता। बाइबल कहता है व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं या व्यर्थ मेरे आंसू बहाते हैं। आप कितनों भी आंसू बहाइए, कितनों भी छाती पीटिए, नबी कह रहे हैं दुहाई क्यों देता है बोल। यह है धर्मियों की प्रार्थना। आज्ञा दोगे और हो जाएगा। यीशु मसीह ने आज्ञा दिया, शांत हो जा, आंधी शांत हो गया। हालेलुया। क्या देख पा रहे हैं? यह है दैविकता। इसलिए नबी कह रहे हैं दुल्हन इतना सिद्ध होगी, यदि कैंसर को भी कहेगा चंगे हो जाए, वो तुरंत चंगा हो जाएगा। हालेलुया। इस विश्वास और स्थिति की दशा आपको मुझे आना है। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, पर यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। हालेलुया। यदि आपको अपनी प्रार्थना, अपना निवेदन, अपना विनती प्रभु पास पहुंचाना है, सबसे पहले आपको परमेश्वर का भक्त होना है। हालेलुया। और यही कारण है कि कितने सारे से लोग हैं जो कई सारी बातों परमेश्वर से कुड़कुड़ाते हैं। एक फोन आया था मेरे पास बीते कुछ दिन पहले, वो अपने मसीह से तंग आ चुका है। अब हम क्या करें भाई, कैसे करें पास्टर जी, समझ में नहीं आ रहा। संसार को देखे या प्रभु को देखे, संदेश को देखे, इनके पापा को देखे, इसको देखे कि उसको देखे। आप किसी को मत देखे, यीशु मसीह को देखना है, संसार को मत देखो। संसार को देख रहे हो, यीशु मसीह को मत देखो। बाइबल कहती कोई भी मनुष्य दो नाव पर पांव रख के नहीं चल सकता। यदि आप वचन के चलने वाले हैं, यदि आप वचन में जीने वाले हैं, परमेश्वर आपको मुझे धीरज धरना सिखाता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? धीरज धरना, क्योंकि धीरज आपके अंदर में
भक्ति को उत्पन्न करता है, और मनुष्य में जब धीरज नहीं आता है वही अभक्ति को प्रकट कर देता है। इतना दिन तो होगा मैं ऐसे कर रहा हूँ, इतना दिन तो होगा मैं वैसे किया, इतना दिन तो होगा मैं ये कर रहा हूँ, क्या लाभ मिला? क्योंकि आपने धीरज नहीं धरा है। हालेलुया। यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। यही नियम है। बड़ी ध्यान सुन लो। यदि अभी भी आप किसी बातों में, किसी चीज़ों में आप प्रभु से शिकायत करते हैं, आप प्रभु से रूठे हुए हैं, आप प्रभु पर विश्वास नहीं लाए हैं, तो याद रखें परमेश्वर पापी की नहीं सुनता है। यदि आपकी नहीं सुन पाए तब भी आप पाप के दशा में हैं। परंतु पहले आपको भक्त होना है, विश्वास करना है, उसकी इच्छा पर चलना है, तब आपकी सुनेगा। पहले आप इच्छा में चलिए, फिर अपना बात रखिए। हमने देखा प्रभु धर्म से झुक आता है। हालेलुया। वो झुक आएगा, वो आपकी सुनेगा। इसलिए पूरी कलीसिया से ये चेतावनी है, किसी भी बातों में, किसी भी चीजों में, किसी भी कार्यों में यदि आपको शिकायत है प्रभु से, सावधान हो जाओ। पहले अपने आप को पवित्र कर लो, पहले भक्त होना पहले सीख जाओ। देखिए, भक्ति ही बुराई को उत्पन्न करता है, कलीसिया के प्रति, पास्टर के प्रति, समय संदेश के प्रति, वचन के प्रति, परमेश्वर के प्रति। अपने आप को देखो कितना भक्ति है पहले, फिर प्रभु आपको सुनेगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता। यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो उसकी सुनता है। परमेश्वर की इच्छा पर चलने से प्रभु सुनता है। हालेलुया। तब 32 पद में आया है, जगत के आरंभ से कभी यह सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। यह अद्भुत, नबी कह रहे वंडरफुल। हालेलुया। यह वंडरफुल बात यीशु मसीह में परमेश्वर की दैविकता था, तब उसने बात कर दिखाया, जन्म के अंधे को आंखें दे दिया, और कह रहे कभी भी सुनने में, जगत को उत्पत्ति से लेकर अब तक के सुनने में नहीं आया कोई अंधे को, जन्म के अंधे को किसी ने आंखें खोली हो। परमेश्वर ही है जो आंखें खोलता है। हालेलुया। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। आप में और मुझ में यदि हम परमेश्वर की ओर से ना हो, हम भी कुछ भी नहीं कर सकते। हमने प्रेरितों काम 2:22 को देखा, और फिर एक और हमने वचनों को देखा, कुलुस्सियों को, कैसे यीशु जो मनुष्य है लेकिन उस पर परमेश्वर उतर आया था। हालेलुया। हम जो मनुष्य हैं, यदि परमेश्वर हम पर ना उतर आए, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए वो कह रहे हैं तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:7। हालेलुया। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों से जन्मा है, तू क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। देखिए, अविश्वास, अभक्ति क्या सिखाता है। उन दिनों पर यीशु मसीह को ठुकरा दिया, इन दिनों पर यीशु मसीह ठुकरा रहा है। आप सुन पा रहे हैं? उन दिनों पर यीशु मसीह खटखटा रहा था, इन दिनों पर लोगों को खटखटाने की आवश्यकता है। आप यीशु मसीह के करीब आ जाए, यीशु मसीह के पास आ जाए, उसकी दैविकता में आ जाए। हालेलुया। और यीशु मसीह को अपना जीवन दे दे। कहे, प्रभु आज वो समय है कि मेरे प्राण में आप अपने लहू की सृष्टि करें। प्रभु इस देह में आप अपनी देह की सृष्टि करें। यहोवा परमेश्वर जो इम्मानुएल परमेश्वर है, वो इम्मानुएल परमेश्वर मेरे अंदर आ जाए। प्रभु आपकी दैविकता को मैं पाना चाहता हूँ। प्रभु आपकी दैविकता को मैं लेना चाहता हूँ। मैं प्रभु श्रीमती यीशु मसीह की दैविकता बनना चाहता हूँ। प्रभु आज मैं श्रीमती यीशु मसीह की दैविकता बननी चाहती हूँ। प्रभु यदि अभी भी मुझे कोई पाप की दशा है, यदि अभी भी मुझे कोई अविश्वास की दशा है, प्रभु यदि अभी भी मुझे कोई कमजोरी है, मुझे दूर कर प्रभु, ताकि ये गवाही हो सके। अब तक जगत से लेकर अब तक, कभी भी आराम से लेकर अब तक कुछ सुनने में नहीं आया। यदि परमेश्वर की ओर से ना होता तो कोई भी से नहीं कर सकता। आप में वो चेंजेस, आप में वो परिवर्तन, आप में बदलाव आना है। अब तक आप किसी बातों में, किसी कार्यों में, किसी चीज़ों में नहीं बदले हैं। आप उस बदलाव को लाए ताकि लोग अब आपको देखकर कह सकते हैं, हाँ, ये यीशु मसीह की दैविकता इसमें है।
हालेलुया। इस मनुष्य को, इस व्यक्ति को इतना समझाया गया, इतना बताया गया, इतना कहा गया, इतना वचन दिखाया गया, इतना प्रचार किया, नहीं बदला। आज क्या कर बदल गया? क्योंकि अब यीशु मसीह की दैविकता उस पर है। अब यीशु मसीह की दैविकता मुझ पर है। हालेलुया। आप जिस चीज पर नहीं बदले हैं, आप जय नहीं पाए हैं, आप उस चीज को कहें, प्रभु आपकी दैविकता मुझ में आए। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीर्वाद करें। अपने सिर झुकाएं और अपनी आंखें बंद करें और इसे हम प्रार्थना में जा रहा है। हर एक व्यक्ति कहे, प्रभु मैं जानता हूँ मनुष्य पाप में जन्मा है, अधर्म में पला बढ़ा है, वो झूठ बोलता हुआ आया है मेरे स्वामी। आज हम चाहते हैं आपकी दैविकता हमारे जीवन में आ जाए। हम चाहते हैं आज आपकी अनुग्रह हमारे जीवन में आ जाए। हम चाहते हैं आज आपकी प्रेम, आपकी अनुग्रह, आपकी आशा, आपकी विश्वास हमारे जीवन में आ जाए। जो आंधी को शांत कर सकता है, जो तूफानों को शांत कर सकता है, जो कहता है मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ, जो कहता है मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, जो कहता है मैं पिता मुझ में है, जो कहता है जो स्वर्ग से उतरा वही स्वर्ग पर चढ़ेगा, जो प्रभु अपने कलीसिया को लेने के लिए 3 में आता है। प्रभु उस तीनों आपकी आगमन के साथ हो मेरे स्वामी, क्योंकि दुल्हन आदि से चुना हुआ है मेरे स्वामी।